पे डिटेल में ना। एंड हम यहाँ पे वेरियस स्पीकर्स को भी इनवाइट करने वाले हैं। फ्रॉम टेम्पल ब्रह्मचारीज विल बी देयर, आईवाईएफ लीडर्स विल बी देयर इन आवर कोर्स। तो वो आके यहाँ पे लेक्चर डिलीवर करेंगे, एंड यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू गेट एसोसिएशन टू नो द डिटेल अबाउट पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी, है ना। और आपको वहाँ पे प्रश्नोत्तरी करने का मौका भी मिलेगा वहाँ पे। तो इट्स अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू, है ना। इसके बाद जैसा कि आपको बताया गया था कोर्स के शुरू होने से पहले कि टोटल 8 सेशन इस कोर्स में रहने वाले हैं। तो लेवल वाइज जाएगा, तो पहले लेवल के अंदर 8 सेशन रहेंगे। फिर उसको जो भी क्वालिफाई करेगा उसको नेक्स्ट लेवल में भी वहाँ पे चांस दिया जाएगा। सो इट विल बी अ वंडरफुल एक्सपीरियंस फॉर ऑल ऑफ यू। and yes, there will be a certificate distribution also who will participate in this course. At least 5 सेशन अगर कोई अटेंड करेगा इस कोर्स में, he will get सर्टिफिकेट। एंड हम इस हर एक सेशन के बाद क्विज भी और रखेंगे। इसका लिंक आपके ग्रुप में आ जाएगा आपके पास। तो रिलेवेंट होगा इस सेशन से, जो भी सेशन है उसके बाद उसका क्विज होगा। एंड आप उसमें से क्विज अटेंड करेंगे, एंड जो भी टॉप करेगा लेवल 1 में उसको विल ऑल्सो सेंड प्राइज, है ना। कुछ गिफ्ट्स भी उनको यहाँ से मिलेंगे। वो कुछ भी हो सकता है, फ्रॉम ओमोग्लिया प्रभु जी सिग्नेचर्ड भगवत गीता कॉपी, भागवतम फर्स्ट कैंटो, एनीथिंग विल बी है। कुछ भी सरप्राइजिंग गिफ्ट हो सकता है वहाँ पे। सो Wonderful. लाइक ओके। तो काफी सारे भक्तों ने ज्वाइन कर लिया है, एंड बस हम कुछ ही देर में जैसे ही प्रभु जी ज्वाइन करते हैं हम सेशन स्टार्ट करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। अच्छा मयंक प्रभु, एक बार आप कंफर्म कर लेंगे सुचारू देव प्रभु से। हाँ। Yes, एंड Prabhuji. ओके। सो प्रभु जी का एक ओके, यस। हम्म ओके, सब लोगों से अनुरोध रहेगा कि इस सेशन के दरमियान ना आप थोड़ा सा इस सेशन को इंटरेक्टिव रखने के लिए अपने अपने कैमरास ऑन रख सकते हो, है ना। तो थोड़ा सा क्या रहेगा, सेशन जो है इंटरेक्टिव रहेगा। प्रभु जी कुछ क्वेश्चन करेंगे आपको, या आप कुछ क्वेश्चन करेंगे प्रभु जी को, तो थोड़ा सा लगेगा, पर्सनल फील आएगी, है ना। अदरवाइज ऐसा लगेगा कि ब्लैक बोर्ड है सामने एंड बस एक स्क्रीन को मतलब कि, तो आप लोग अपना अपना विस्तार कर सकते हो अपने कैमरा के माध्यम से। तो थोड़ा सा पर्सनल टच मिलेगा, है ना। और एक स्पीकर को भी मतलब कि जनता अगर दिखती है ना, तो उसके अंदर एक अलग उत्साह रहता है ना। जैसे हमने देखा होगा टेम्पल टेम्पल की क्लासेस जो रहती है ना, वो एकदम उत्साह से भरी हुई रहती है, क्योंकि वहां पे सारे लोग स्पीकर को देख रहे हैं, स्पीकर सारे डिवोटीज को देख रहे हैं। तो आई कांटेक्ट बन रहा है वहां पे, सारा कुछ हो रहा है ना। तो इवन तो पद्म पुराण में भी आता है ये, कि अगर वक्ता जो है श्रोता को देखता है और श्रोता जो है वो वक्ता को सीधा देखता है, तो जो सीध में जो श्रोता होते हैं ना, उसको सबसे ज्यादा सुकृति मिलती है ना। उसके बाद जो आजू बाजू इधर उधर से देख रहे हैं उसको थोड़ी स्वीकृति मिलती है। तीसरे नंबर पर स्वीकृति मिलती है जो ऑनलाइन किसी मोड पे सुन रहे हैं या फिर किसी टीवी में प्रसारण हो रहा है, तो उन लोगों को स्वीकृति मिलती है। तो अलग अलग ग्रेडेशन रहती है सुकृति की भी। तो हमको हमेशा चाहिए कि अगर कहीं पे लाइव भागवतम क्लास चल रही है या कोई भी आध्यात्मिक प्रवचन चल रहा है, तो हम सामने जाके सीधा स्पीकर के सामने जाके बैठे, एंड उसकी जो कृपा दृष्टि है, उसकी वाणी से भी और उसकी आंखों से भी, दोनों से कृपा की दृष्टि जो है उसको ग्रैब करने का मौका हम ग्रहण करें। सो लाइक दैट। तो अभी तो हमारी जो क्लासेस सारी ऑनलाइन है, तो हम यहाँ पे हमारा फोन सामने रख के, है ना, इधर उधर की बातों में या इधर उधर की मल्टीपल एक्टिविटीज में एंगेज हुए बिना हम अपना रैप्ट अटेंशन जो है वो क्लास में लगाए, है ना। आप सभी से अनुरोध भी रहेगा कि आप लोग उसके नोट्स भी बना सकते हो, है ना। कि आपने एक पर्टिकुलर कॉपी डेडिकेट कर दी गई पॉजिटिव थिंकर्स कोर्स के लिए भाई, ये भी सारे सेशन जो भी होंगे सारे के सारे इसमें रहेंगे, है ना। सारे के सारे सेशन की डिटेलिंग, है ना, जो भी क्वेश्चन आंसर होते हैं, क्विज होती है, उन सबके इसी में से मेरे को आंसर मिलेंगे, लाइक दैट। तो यू कैन डू दैट टाइप ऑफ नोट ऑल्सो। ओके। सो
ठीक है, प्रभु जी का मैसेज आया है, ही विल ज्वाइन इन जस्ट 2 मिनट्स। सो ओके, अच्छा, किसी का कोई इस सेशन कोर्स के रिगार्डिंग कोई एनी डाउट या कोई कुछ पूछना चाहता है तो हमारे पास 2 मिनट का समय है। तो इज देयर एनी, अगर किसी की कोई जिज्ञासा है, कुछ शेयर करना चाहता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा सचिन प्रभु, हरे कृष्णा। प्रभु जी, कोर्स का नाम पॉजिटिव थिंकर्स क्यों रखा? हाँ, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव बातें होगी। यस, एक्चुअली बाहर के जगत में हम बहुत सारी ब्लफ नेगेटिव स्टफ में फंसे हुए होते हैं। ईर्ष्या, द्वेष, कंपनी में कॉर्पोरेट ऑफिस में हम जाते हैं, वहां पे कंपटीशन मेंटालिटी है ना। तो एनवायरनमेंट एक बन नहीं पाता है, तो उस एनवायरनमेंट के बीच में हम कैसे पॉजिटिव रह सकते हैं, है ना। तो दैट्स वाई इस कोर्स का नाम रखा गया है पॉजिटिव थिंकर्स, के हाउ इन इन अनफेवरेबल सिचुएशन में मैं कैसे अपनी चेतना को सुरक्षित रख सकता हूँ, है ना, मैं कैसे अपनी चेतना को पॉजिटिव रख सकता हूँ। एंड दैट्स व्हाई वी गिव द नेम ऑफ कोर्स पॉजिटिव थिंकर। ठीक है, ओके, ये ओके, लाइक दैट। ओके, तो प्रभु जी का एक, ओके, प्रभु जी ने ज्वाइन कर लिया है। तो प्रभु जी का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, हालांकि आप सभी लोग जानते ही है, प्रभु जी का इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है, बट फिर भी जो नए भक्त जुड़े हैं, कुछ ईबीजी 12 से भी है, कुछ ईबीजी 11 से भी है, तो उनके लिए मैं प्रभु जी का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। तो हिज ग्रेस सुचारू देव प्रभु जी इज डन हिज ऑनर्स फ्रॉम बीएससी फिजिक्स एंड स्टेट लेवल गोल्ड मेडलिस्ट रह चुका है प्रभु जी इन फिजिक्स ओलंपियाड, है ना, गोल्ड मेडलिस्ट है प्रभु जी हमारे। फॉर्मर स्टेट सेक्रेटरी इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस में उन्होंने पार्टिसिपेट कर रखा है, एंड एट द सेम टाइम रिसर्च इंटर्न एट इसरो देहरादून में उन्होंने काम किया है रिसर्च का, है ना। कोऑर्डिनेटर है प्रभु जी हमारे आईवाईएफ द्वारका के, जितने भी आईवाईएफ में मतलब कि कोर्सेज लॉन्च होते हैं या जितने भी सेमिनार्स कंडक्ट होते हैं, है ना, बड़े बड़े इंटरव्यूज होते हैं, इवन तो महाराज आते हैं तो उनका इंटरव्यू मतलब प्रभु जी लेते हैं, है ना। एंड ही हैज डन मैनी मैनी सर्विसेज एंड ही इज अ रोल मॉडल ऑफ मैनी यूथ्स। जो भी आईवाईएफ द्वारका के साथ कनेक्टेड होगा वो प्रभु जी को जानता होगा पर्सनली, जो भी यहाँ पे आता है प्रभु जी के मतलब कि उसको पता ही होगा, मतलब कि लाइक दैट। एंड काफी सारे यूथ को प्रभु जी इंस्पायर कर रहे हैं अपनी वाणी के माध्यम से, अपने अपने बिहेवियर के माध्यम से, अपने नॉलेज के माध्यम से। तो आज हमारे पास भी ये मौका है कि प्रभु जी हम हमको अपना संग दे रहे हैं, एंड कुछ रीइंकार्नेशन के बारे में हमको प्रभु जी बताएंगे। तो प्रभु जी का स्वागत करेंगे हम बाय लाउडली चैंटिंग हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम, राम हरे हरे। राम राम। ओके, तो मैं प्रभु जी से अनुरोध करेंगे, प्रभु जी आप यू कैन स्टार्ट। मैं आपको होस्ट बना देता हूँ ताकि आप अपनी स्क्रीन भी शेयर कर सकते हैं। यस ब्रो, थैंक यू वेरी मच। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, थोड़ा सा मैं पेन ओके, टैब सेट सेट कर रहा हूँ। ओके, डन प्रभु जी। अनुराग प्रभु कैन मेक होस्ट टू सुचारुदेव प्रभु, अनुराग प्रभु। ऑल्सो ज्ञानदीप ब्रो, कैन यू डू मंगलाचरण इन द मीन टाइम? ओह यस प्रभु जी, यस प्रभु जी। थैंक यू। ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी
वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जगत गुरु श्री प्रभात की जय। Hare Krishna, dear devotees. Thank you so much for your patience. So I'm having this type of online class after like many months. तो मेरा पूरा technical setup हिल गया था, इसीलिए it took some time to join. I'll just turn on my camera. So I guess introduction हो गया होगा. So I'll not move with introduction. First of all, thank you very much to Gandhi Proof for inviting. This is the first session of Positive Thinker series. I'm so sorry. So it is really a big responsibility कैसे हम उसको right value provide कर सकते हैं, but we'll try. I'll just switch to a better camera. Recording in progress. Just. बाकी भक्तों से Okay. रहेगा कि Am I वो audible अपना now? जो माइक है, यू आर ऑडिबल, एंड अपना कैमरा ऑन रखे और माइक को ऑफ रखे। भक्तों से अनुरोध रहेगा। हरे कृष्ण। Kuchi audible नहीं. You are mute, Prabhuji. Yeah, welcome dear devotees to the Positive Thinker course. This is the first session and I hope we are excited to join further sessions as well. Of course Gandhi Pro ने और भी बाकी आपके फैसिलिटेटर्स मेंटर्स ने काफ़ी सारी प्लानिंग इसमें डाली है और वो काफ़ी टाइम से डिस्कस कर रहे थे कैसे कर सकते हैं, क्या क्या टॉपिक्स इनपुट कर सकते हैं और बच्चों को इससे कैसे बेनिफिट होगा. सो इट इज़ अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इंडीड आपके जो अथॉरिटीज़ हैं, सीनियर्स हैं, वो काफ़ी टाइम से प्लानिंग कर रहे हैं. सो यू ऑल आर वेरी फॉर्चुनेट एंड इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि प्लीज़ 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 डोंट मिस एनी सेशंस. उन्होंने बहुत सारे स्पीकर्स प्लान किए हैं, स्केड्यूल किए हैं, बहुत टाइम से उसकी प्रमोशंस एंड पब्लिसिटी एंड प्रॉपर स्ट्रैटेजी में काम कर रहे हैं. सो इफ़ यू जॉइन टिल द एंड और आप पूरा पॉजिटिव थिंकर कोर्स और आगे की कोर्सेज ज्वाइन करेंगे तो सडनली इट विल बी अ बिग हेल्प टू यू. So coming to the topic for today, which is how is reincarnation relevant for my life? Or interestingly, when I was preparing when I was about to join this call, तो जस्ट कॉल ज्वाइन करने से तकरीबन 10 मिनट पहले 7:45 7:50 पे मुझे पता चला कि एक हमारे बहुत ही क्लोज डिवोटी हैं आईओएफ में, वेरी डियर फ्रेंड, वेरी वेरी डियर फ्रेंड, वेरी क्लोज. तो उनके पिताजी काफ़ी समय से बीमार चल रहे थे दुर्भाग्यवश, और एडमिट है जन्माष्टमी के बाद से, और अभी पता चला है कि वो अगले 24 घंटों में शरीर छोड़ने वाले हैं. सो लॉट ऑफ मेंटल स्पेस वेंट इनटू दैट और एकदम पूरा दिमाग तो ऑफ हो गया कि व्हाट व्हाई दिस हैपनिंग और ये कैसे हो गया एंड विद व्हाट कॉन्शियसनेस विल आई बी स्पीकिंग टुडे. सो निश्चित रूप से भगवान गीता में कहते हैं जातस्य हि ध्रुवोर मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च. वन हु हैज टेकन बर्थ हिज डेथ इज इनएविटेबल, वन हु हैज डाइड विल टेक बर्थ अगेन. और तस्मात् परिहार्येते न त्वं शोचितुमर्हसि. एंड देयरफॉर शोची, द वर्ड शोच मीन्स लेमेंटेशन या शोक करना. इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति इस शरीर के छोड़ने पर और नए शरीर को स्वीकार करने का शोक नहीं करते हैं.
तो इस तरह का सिद्धांत हम सुनते हैं, परंतु जब निजी जीवन में ऐसी घटनाएं घटती हैं तो निश्चित रूप से वो इट इज डीपली हार्ट ब्रेकिंग व्हेन योर लव्ड वन डाइज। आई डोंट नो अगर आप में से किसी ने अभी तक देखा है अपने किसी प्रिय व्यक्ति को मरते हुए या उसकी मृत्यु को देखा है। सो इट इज अ वेरी हॉरिबल एक्सपीरियंस। और और बाय सम कोइंसिडेंस हमारा डिस्कशन भी आज इसी विषय के आसपास है, डेथ, लाइफ एंड जर्नी बिटवीन लाइफ एंड डेथ, द जर्नी ऑफ रीइंकार्नेशन, पुनर्जन्म की जर्नी। So what this reincarnation exactly is, how is reincarnation relevant to me, um, and why should I discuss reincarnation? That is what we'll be discussing today. So let me just share my screen. And we can go from there. Okay. So आजकल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज what did just happen? Okay. तो आजकल एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज दुनिया में चलती है, दिस कंसेप्ट ऑफ सोलमेट। वन ऑफ माय फ्रेंड, ही इज अ सोलमेट मैनिफेस्टेशन एक्सपर्ट। तो वो लोग क्या करते हैं, बेसिकली साइकोलॉजी में टॉपिक आता है सोलमेट मैनिफेस्टेशन। तो आपकी भविष्य में किससे शादी होने वाली है, किससे ब्याह होने वाला है, कौन आपका जन्म साथी, जीवन साथी बनने वाला है। तो दे हैव अ सेट ऑफ क्वेश्चनियर, दे हैव अ सेट ऑफ क्वेश्चंस, दे आस्क यू दोस क्वेश्चंस, और उस क्वेश्चंस के बेसिस पर दे मेक अ स्केच, एंड इट इज सपोज्ड कि वो स्केच जो है वो किसी उस व्यक्ति से मिलता होगा जो आपके जीवन साथी बनने वाला है। सो व्हाट डू पीपल डू आफ्टर दैट? वो स्केच को लेकर पूरी दुनिया में घूमते रहते हैं, आपका चेहरा मिल रहा है, नहीं इसका चेहरा मिल रहा है, नहीं उसका चेहरा मिल रहा है। तो ये काम होता है सोलमेट मैनिफेस्टेशन एक्सपर्ट का, कि 7 जन्मों तक मेरा साथ कौन निभाएगा। इसको लेकर लोग बहुत ज्यादा क्यूरियस है और बहुत ज्यादा सोच विचार में लगे हुए हैं कि हु इज दैट लकी गाय जिसको मैं अपना संग देने वाला हूं या देने वाली हूँ, सोलमेट मैनिफेस्टेशन। बट मुझे लगता है, और ऐसा लोगों का मत है, कि सोलमेट को जानने से पहले इंपॉर्टेंट है समझना सोल क्या होती है। और जब सोल पता चलेगी तो हम सोलमेट के बारे में भी जान ही लेंगे इवेंचुअली, समडे, किसी दिन। सो इट इज इंपॉर्टेंट कि 7 जन्म होते क्या हैं, 7 जन्मों की क्या आवश्यकता है, उसको हम समझें। उसके बाद हम ग्रेजुअली शायद एक दिन ये भी समझ जाएंगे कि 7 जन्मों का साथी कैसे ढूंढा जाता है या जीवन साथी कैसे ढूंढा जाता है। सो दिस कंसेप्ट ऑफ सोल इज व्हाट वी विल बी डिस्कसिंग टुडे। तो हमारा जो एग्जिस्टेंस है, हमारा जो पूरा अस्तित्व है, उस एग्जिस्टेंस के 3 पार्ट्स हैं डियर डिवोटीज। आज की क्लास थोड़ी सी फिलोसफिकल होगी, बट आई ट्राई टू मेक इट एज रिलेटेबल एज पॉसिबल। थोड़ा सा बोरिंग होगा तो प्लीज डोंट किल मी। You can blame Gandhi Proof for that. He invited me and gave me this topic. So existence, हमारा जो पूरा अस्तित्व है, उस अस्तित्व के 3 एस्पेक्ट्स हैं। There are 3 levels to my existence. Number 1 level is the gross body, जिसे हम कहते हैं स्थूल शरीर, the subtle body, और the सूक्ष्म शरीर, and the soul, which is the self. आप कह सकते हैं ग्रॉस बॉडी इज लाइक द हार्डवेयर, subtle body is the software, and soul is the user. जैसे सिस्टम में एक हार्डवेयर है, फॉर एग्जांपल आई हैव दिस लैपटॉप और आईपैड इन फ्रंट ऑफ मी, दिस इज द हार्डवेयर। इसके अंदर विंडोज या मैक आईओएस है, वो सॉफ्टवेयर है। और जो सोल है वो मैं हूं, जो कि इस हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को यूज कर रहा है। नाउ भगवान गीता में कह रहे हैं, भूमिरापो नलो वायु खं मन बुद्धिर एवच अहंकार इतीयम में भिन्ना प्रकृति अष्टदा।
सो एज पर कृष्ण इन भगवत गीता, भगवान की 8 प्रकार की शक्तियां हैं जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 5 स्थूल और 3 सूक्ष्म। तो जो 5 ग्रॉस एलिमेंट्स हैं, they consist of 5 gross elements which are earth, water, air, fire and ether. तो भूमिर आप अनल वायु खंग मन, these are 5 ग्रॉस एलिमेंट्स, स्थूल एलिमेंट्स जो है एग्जिस्टेंस में। उसके बाद 3 सूक्ष्म एलिमेंट्स होते हैं जिसके बारे में आपने पढ़ा होगा। इट इज माइंड, मन, देन इट इज इंटेलिजेंस, बैड पेन, एंड देन द ईगो, अहंकार। ये पांचों मिलकर हमारा मटेरियल बॉडी बनाते हैं। सो देयर इज मटेरियल बॉडी एंड द स्पिरिचुअल बॉडी। द स्पिरिचुअल बॉडी मीन्स द आत्मा। व्हाट डज द मटेरियल बॉडी मीन? मटेरियल बॉडी मीन्स 5 ग्रॉस एलिमेंट्स और 3 सटल एलिमेंट्स। ये पांचों और यह 3 मिलकर मेरा मटेरियल बॉडी बनाते हैं। चाहे ग्रॉस हो या सटल हो, ऑल ऑफ देम आर एक्चुअली मटेरियल, और वो सब इस भौतिक संसार में ही रहते हैं। व्हेन यू गो टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड, यू डोंट कैरी दिस ग्रॉस एंड सटल बॉडी विथ यू। जब आप आध्यात्मिक जगत में जाते हैं तो आप आत्मा ही आध्यात्मिक जगत में जाती है अपने प्यूरिफाइड मन, बुद्धि और अहंकार के साथ। इस दूषित मन, बुद्धि, अहंकार के साथ आत्मा आध्यात्मिक जगत में नहीं जाती। सो व्हाट स्टेज इन दिस वर्ल्ड is all these 5 gross elements and 3 subtle elements. ये 8 की 8 भौतिक है और वो इसी आध्यात्मिक जगत में रहती है। सो हमारे 2 प्रकार के शरीर हैं, भौतिक शरीर और आध्यात्मिक शरीर। भौतिक शरीर के 2 भाग हैं, स्थूल और सूक्ष्म, ग्रॉस और सटल। वो ग्रॉस में 5 चीजें आती हैं, अर्थ, वाटर, एयर, फायर, ईथर, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर। और सटल में 3 चीजें आती हैं, मन, बुद्धि, अहंकार। डज दिस मेक सेंस? चमका? ये सब चीजें हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं, तो इसलिए आई एम जस्ट क्विकली गोइंग थ्रू दिस। नाउ इसके ऊपर एक चीज आती है, जो ये 5 ग्रॉस एलिमेंट्स हैं, ये ग्रॉस एलिमेंट्स मिलकर, ये 5 ग्रॉस एलिमेंट्स मिलकर हमारा ग्रॉस बॉडी बनाते हैं। ग्रॉस बॉडी का मतलब क्या? ग्रॉस बॉडी का मतलब ये जो शरीर मैं देख रहा हूं, इस शरीर के 2 हिस्से हैं। दिस बॉडी हैज 2 टाइप्स। अगेन, दिस बॉडी हैज 2 टाइप्स। The first type is the knowledge acquiring senses, and the second is the working senses. Knowledge acquiring senses को कहा जाता है ज्ञान इंद्रिया, और working senses को कहा जाता है कर्म इंद्रिया। So ज्ञान इंद्रियों में क्या आता है? जो 5 senses हमने पढ़े हैं, eyes, ear, nose, tongue and skin. इन ज्ञान इंद्रियों का क्या कार्य है? To extract knowledge. So eyes, they see something, they see a movie, they extract information from that movie. Similarly, ears, they listen to some music and they extract knowledge from that music. Tongue, it tastes something and extracts knowledge. तो ये जो 5 इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां, इनका मुख्य कार्य है to accumulate knowledge, to accumulate information. और उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर जब वर्क करना होता है तो उसके लिए 5 और इंद्रियां हैं, जिसमें आता है वाक, पाणी, पाद, उपस्थ, पायु। आई मीन स्पीच, हैंड्स, लेग्स, जेनिटेलिया एंड एनस। ये 5 कर्म इंद्रियां हैं और 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। सो व्हाट इज द हायरार्की? ज्ञान इंद्रियां जो है ना, वो इन 5 उंगलियों के समान है। ये 5 उंगलियां क्या कर रही हैं? अलग अलग जगहों से नॉलेज लेकर आ रही हैं और इस जगह पर स्टोर कर रही हैं। यू सी द पाम एरिया में स्टोर कर रही हैं। अलग अलग इंद्रियां अलग अलग जगहों से नॉलेज लाकर इट इज स्टोरिंग इन द पाम रीजन। व्हाट इज दिस पाम? दिस पाम इज द माइंड। तो इंद्रियां ज्ञान को लेकर आती हैं और मन में स्टोर करती हैं। सो व्हाट इज द रिपोर्टिंग जोन? ये सारी इंद्रियां जाकर कहां रिपोर्ट करती हैं? दे रिपोर्ट इन द जोन ऑफ माइंड। So what is mind exactly? Mind is the repository of all the samskaras. जो भी आपने संस्कार देखा, for example, you are going on street and you saw very beautiful, मतलब crispy भटूरे, spicy छोले और refreshing Sprite पी रहा है कोई। So आंखों ने ये देखा, नोज ने उस स्मेल को टेस्ट किया, कान ने उस आवाज को सुना
और उस सारे इंफॉर्मेशन को जाकर माइंड पे स्टोर कर दिया, माइंड पर जाकर रख दिया, माइंड के अंदर वो डेटा चला गया. दिस इज द वर्क ऑफ नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस. So for example, keyboard. So whenever I type something on keyboard, the only thing keyboard does is take knowledge और उसको फिर वो CPU में, motherboard में या RAM ROM में store करता है. This is the work of knowledge acquiring senses. But what is the reporting zone? ये सारी इंद्रियां जाकर रिपोर्ट कहाँ करती हैं? रिपोर्ट करती हैं मन में जाकर. उसके बाद फिर इंटेलिजेंस है और ईगो है. उसके बाद मन इंस्ट्रक्शन देता है. फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू सी अ शॉप जहां पर सुंदर छोले भटूरे बन रहे हैं और स्पाइट मिल रही है, सो व्हाट डिड नोज डिड, वाह यार आज तो भटूरे खाने हैं. अरे प्रोजी ने बोला अनऑफर्ड नहीं खाना अनगार्लिक, अरे ठीक है प्रोजी की बात, कल से आज भटूरे खाने हैं. सो सेंसेस ने वो नॉलेज लिया, उस नॉलेज को माइंड को दिया, भटूरे, छोले, स्प्राइट. फिर माइंड गया इंटेलिजेंस के पास, मालिक छोले भटूरे हो जाए. इंटेलिजेंस ने बोला नहीं नहीं, गांधी प्रोजी ने मना किया, गंदी बात. अरे तो प्रोजी को थोड़ी पता चल रहा है. फिर इंटेलिजेंस अपनी कैलकुलेशन करता है, चलो अगली बार से नहीं करो, ये लास्ट लास्ट पक्का, लास्ट लास्ट पक्का, लास्ट. सो माइंड इज ट्राइंग टू कन्विंस इंटेलिजेंस. इंटेलिजेंस कह रही नहीं नहीं, गलत बात गलत बात. ऐसे तो नहीं, गुड डॉग बैड डॉग दोनों तरफ से बैठे होते हैं और दोनों बता रहे होते हैं. सो इंटेलिजेंस इज सेइंग नहीं नहीं, मैंने क्लास में सुना है, गलत बात गलत बात. माइंड कहता है प्लीज लास्ट 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 लास्ट. फिर इंटेलिजेंस को छोड़ के अरे हटना. माइंड क्या कहता है, सेंसेस के पास वापस जाता है, पैर चलो उस दुकान की ओर चलना शुरू करो, हाथ पॉकेट में जाओ और 200 रुपए का नोट निकालो और सामने वाले को दो. फिर भटूरे को तोड़ो, छोले में डुबाओ, मुंह में डालो और स्प्राइट. हा, दिस इज हाउ इट वर्क्स. तो ईगो का क्या कार्य है इस सब में? कोई प्रश्न पूछ सकता है, व्हाट इज द रोल ऑफ ईगो? ईगो वो धरातल है जिसके ऊपर ये सारी चीजें होती हैं. ईगो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई बहुत लंबी बिल्डिंग बनानी है, तो बिल्डिंग बनाने से पहले इंपॉर्टेंट है थोड़ा ये स्लैंटिंग बेस बन गया, बेस बनाना. उस बेस के ऊपर बिल्डिंग बनेगी. तो ये जो बेस है हमारी सारी एक्टिविटीज का, ये बेस है, इस बेस को कहा जाता है अहंकार. अहंकार वो परत है जिसके ऊपर बिल्डिंग बनती है. अरे इसका क्या मतलब, व्हाट डू वी मीन बाय अहंकार? तो सारे जो सिंफुल एक्शंस हैं उसका फाउंडेशन क्या है? उसका फाउंडेशन है ईश्वरोहम अहम भोगी सिद्धोहम बलवान सुखी. आई एम द इंजॉयर, मैं भोगता हूं, मुझे भोग करना है, ये मेरे इंजॉय के लिए है. जब इस चेतना की सतह तैयार होती है, नींव तैयार होती है, तब मन को बल मिलता है. हाँ आई एम द इंजॉयर, ये छोले भटूरे कृष्ण के भोग के लिए नहीं है, मेरे भोग के लिए है. तो ये चीज इट इज फॉर माई एंजॉयमेंट. बिकॉज वो सतह ऐसी है कि वो इस तरह के थॉट्स को ओरिजिनेट कर रही है. जब मैं इस मिथ्या अहंकार, फॉल्स ईगो से ट्रू ईगो के प्लेटफॉर्म पे जाऊंगा, तब मैं ये समझूंगा नहीं, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास. जब ट्रू ईगो की सतह बनेगी कि जीव का जो स्वरूप है वो कृष्ण के नित्य दास के रूप में है, फिर जो फसल उगेगी वो ये कि एवरीथिंग शुड बी एंजॉयड बाय कृष्णा एंड देन बाय मी. सो ईगो इज वेरी सटल. ईगो को हम चेक नहीं कर सकते, माइंड को आप चेक कर सकते हो. जैसे फॉर एग्जांपल नेटफ्लिक्स पर नई सीरीज आई है, तो माइंड कहता है भाई देख लेते हैं एक बार. या कोई नया टीवी शो आया है, ये समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट, कुछ ऐसा नया आया है, सो माइंड विल से सर यस लेट्स वॉच इट, लेट्स वॉच इट. सो यू कैन इमीडिएटली डिटेक्ट दिस इज माइंड, दिस इज माइंड, ये ऐसे होगा. माइंड कैन बी डिटेक्टेड. इंटेलिजेंस को भी आप डिटेक्ट कर सकते हैं कि नहीं, अंदर से एक सिक्स सेंस कह रही है कि गलत बात नहीं करना, गलत गलत नहीं करना, गलत गलत, दैट इज इंटेलिजेंस. बट ये माइंड और इंटेलिजेंस और सारी सेंसेस जिस फाउंडेशन पे काम कर रही है, दैट फाउंडेशन डियर डिवोटीज इज ईगो. ओके, ऑल गुड सो फार? ठीक है, आगे बढ़ते हैं. यस, एनी पॉइंट्स एनीवन? ठीक है, तो हमने डिस्कस किया कि जो ये माइंड है ना, इट इज लाइक अ सिस्टम. जैसे फॉर एग्जांपल इट्स लाइक अ लैपटॉप, और जो सेंसेस हैं वो पेन ड्राइव के समान है. जब भी पेन ड्राइव सिस्टम में आता है तो वो कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन को
छोड़ के जाता है? लाल कृष्ण प्रो विल टेक योर क्वेश्चन, विल टेक मे बी क्वेश्चंस को लास्ट में लेते हैं सो दैट टॉपिक एटलीस्ट हमारा कवर हो, एंड देन विल सी हाउ मेनी क्वेश्चंस वी टेक. Okay. So, what was I saying? Yes. So mind is like the system, and अलग अलग जगह से पेन ड्राइव आके लग रहे हैं और वो अपनी अपनी नॉलेज को छोड़ के जा रहे हैं. पर पेन ड्राइव में दोनों चीजें हो सकती हैं. पेन ड्राइव में वायरस भी हो सकता है और पेन ड्राइव में एंटीवायरस भी हो सकता है. हाँ, मुझे याद है आई वॉज इन 9th-10th क्लास, और आज तो एंटीवायरस का सिस्टम अलग है, ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं. उस टाइम क्रैक्ड एंटीवायरस जो है ना वो मार्केट में मिलते थे, और क्रैक्ड एंटीवायरस आपको आवास्ट या फिर मैकेफी ये सब ना पेन ड्राइव में मिलता था. आई डोंट नो व्हाट्स द केस नाउ. तो पेन ड्राइव में मिलता था, तो यू वुड टेक इट फ्रॉम अ फ्रेंड और उस पेन ड्राइव को सिस्टम में लगाओगे और उस एंटीवायरस को डाउनलोड कर लेंगे. सो आई टुक अ एंटीवायरस फ्रॉम अ फ्रेंड और इट वाज अवास्ट, और उसको मैंने लैपटॉप में लगाया. बट दिक्कत ये हुई कि एंटीवायरस के डाउनलोड होने से पहले उस पेन ड्राइव से वायरस मेरे सिस्टम में आ गया और सिस्टम क्रैश कर गया, और फिर पापा ने ब्लैक बेल्ट निकाल ली, और will not discuss what happened after that. So similarly, जब हम इंद्रियों से नॉलेज ले रहे होते हैं, जब हम इंद्रियों को से नॉलेज को एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं या इंद्रियों को नॉलेज का सोर्स बनाते हैं, तो इंद्रियां दोनों तरह की नॉलेज ला सकती हैं, पॉजिटिव नॉलेज भी और नेगेटिव नॉलेज भी. इसको कहा जाता है द गीगो प्रिंसिपल. गीगो मतलब इट कैन बी बोथ गुड इन गुड आउट, और साथ ही garbage in and garbage out. Both things can happen. Both of them can happen. So हम इंद्रियों से गुड लाना चाहते हैं या गार्बेज लाना चाहते हैं, that entirely depends on us. Like for example, system has virus. Similarly, our mind also has virus. And there are 3 types of virus in our mind. हमारे माइंड में भी वायरस है, और उन वायरस के 3 प्रकार है. भगवान भगवद गीता के 16वें अध्याय में कहते हैं, त्रिविधम नारकस्येदम द्वारम नाशम आत्मनः काम क्रोध तथा लोभ एतत्त्रयस्त्यजम त्यजेत. So त्रिविधम नरकस्येदम, there are 3 roads to hell या 3 doors to hell. नरक जाने के 3 रास्ते हैं. त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशम आत्मनः, जो आत्मा के नाश का कारण बनते हैं. ये these things they are like virus in our mind. आप लोग सोच सकते हो, अरे हम तो रीइंकार्नेशन डिस्कस करने आए थे, ये माइंड इंटेलिजेंस में कहां घुस गए. So we'll come to that, don't worry. We'll discuss how this is connected to reincarnation. But उससे पहले ग्राउंड तैयार होना शुरू जरूरी है कि reincarnation में एग्जैक्टली हो क्या रहा है. reincarnation क्या होता है, इसको डिस्कस करने से पहले reincarnation का कंटेक्स्ट समझना बहुत आवश्यक है. इसलिए हम माइंड इंटेलिजेंस ईगो सोल को डिस्कस कर रहे हैं. So therefore, so like mind is a system जो कि अलग अलग जगहों से नॉलेज ला रहा है. सिमिलर, और जिस तरीके से सिस्टम को वायरस इन्फेक्ट कर सकते हैं, इसी प्रकार से इस माइंड को जो अलग अलग जगहों से नॉलेज इकट्ठा कर रहा है, आई से, नोज से, टंग से, स्मेल से, स्किन से, जो नॉलेज कलेक्ट कर रहा है, ये गुड इन गुड आउट भी हो सकता है और गार्बेज इन गार्बेज आउट भी हो सकता है. तो 3 तरह के वायरस माइंड को इम्पैक्ट करते हैं. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वायरस. तो फर्स्ट ऑफ देम इज काम, lust. Second is krodha, anger. And third is lobha, desire, भोगने की इच्छा. So we can see how kama or lust is a very, very, very powerful, I would say the most powerful thing in all of creation. Kama vasana. काम का अर्थ क्या है? काम की मल्टीपल मीनिंग होते हैं, बट जो फंडामेंटल डेफिनेशन है लस्ट की, दैट डेफिनेशन इज आत्मेंद्रिया प्रीतिवांछा तारे बलि काम. The very fundamental definition of lust is the desire to satisfy oneself, and that can be via multifarious meanings. Unlimited तरीकों से you can experience lust. एक तो lust का हम समझते हैं मतलब the sexual experience या the experience of sex life, that is lust. That is grossest form of lust. Even अगर मैं सड़क पर जा रहा हूं और मैंने अनऑफर्ड चीजें खा ली, of course not out of मजबूरी but out of desire, आज खाते हैं, this is also lust. क्यों? आत्मेंद्रिया प्रीतिवांछा. Any action which is done with the desire to satisfy oneself
अपनी प्रसन्नता के लिए किए जाने वाले कर्म को लस्ट कहा जाता है, काम वासना कहा जाता है। आत्मेंद्रिया प्रीति वांछा। तो लस्ट का अर्थ क्या है? डन टू सेटिस्फाई द सेल्फ ओनली। केवल अपनी प्रसन्नता के लिए जो कार्य होता है उसे कहा जाता है लस्ट। हाँ, ऑफ कोर्स इसका जो सबसे फेमस मैनिफेस्टेशन है वो है सेक्सुअल प्लेजर। हम देखते हैं किस प्रकार से समाज में द रेप इज इंक्रीजिंग मोर देन एवर। हर 6 मिनट में 8 मिनट में एक लड़की का रेप हो रहा है, और अब लड़की का लड़कों के साथ भी। सो दीज थिंग्स आर इंक्रीजिंग, लाइक pornography is in its all time high. 60-70% of internet is pure pornography. So lust is increasing in the society. Similarly, anger. आतंकवादी को देखिए, गुस्सा आता है, बम से खुद को उड़ते हैं, खुद तो उड़ते ही हैं, साथ में 10 15 20 40 को भी लेके उड़ जाते हैं। दिस इज आउट ऑफ एंगर। एंगर दे हैव कि या तो तुम हमारे धर्म में आ जाओ, नहीं तो तुम मर जाओ, हम तुमसे नफरत करते हैं, तुम काफिर हो, तुम बुत परस्त हो, तुम हमारी बात नहीं मानते। तो आइदर माई वे और हाईवे, आइदर यू एग्री विथ मी, आइदर यू सरेंडर टू मी, या आउट ऑफ एंगर आई विल किल यू। तो दिस टाइप ऑफ एंगर इज देयर इन सोसाइटी। इसलिए ये सुसाइड बॉम्बिंग होती है जैसे लाल किले पे हुआ। दिस इज आउट ऑफ एंगर। और उसके बाद लोभ, जो हमारे पास नहीं है उसको भोगने की, उसको नोचने की, उसको चीखने चिल्लाने की इच्छा, द डिजायर टू एंजॉय समथिंग विच इज नॉट आर्स। और ये जो पूरा कंज्यूमरिस्टिक सोसाइटी है, भोगवादी जो सोसाइटी है, कैपिटलिस्टिक सोसाइटी है, इसका ध्येय यही है दैट यू ग्रैब इट। जो दूसरे का हिस्सा है वो तुम छीन लो, जो दूसरे का राइट है वो तुम छीन लो, एंड यू शुड एंजॉय एंड नॉट द अदर पर्सन। यू शुड बी द एंजॉयर, यू डिजर्व टू एंजॉय। ये सारी ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है? अगर आप एनालिसिस करने की कोशिश करें, व्हाट इज द कॉज ऑफ दिस ग्लोबल वार्मिंग? ठीक है, मे बी इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, कार्स, ऑटोमोबाइल से पोल्यूशन, डेयरी इंडस्ट्री से पोल्यूशन, मीट इंडस्ट्री से पोल्यूशन, बट ग्लोबल वार्मिंग का मेन कॉज है द ओवर कंज्यूमरिज्म। जब मेरा काम एक कार से चल सकता है तो मैं 3 कार लूंगा, क्योंकि मेरा स्टेटस सिंबल है। जब मेरा एक फोन से काम चल सकता है तो मैं 3 फोन लूंगा, क्योंकि ये मेरा स्टेटस सिंबल है। जब मेरा एक घर से काम चल सकता है तो मैं 3 घर लूंगा। 1 एकड़ से काम चल सकता है तो मैं 10 एकड़ लूंगा, बिकॉज आई वॉन्ट टू एंजॉय। और जब हम इंजॉय करने की कोशिश करते हैं तो वी एक्सप्लॉइट द नेचर। नेचर के पास सफिशिएंट रिसोर्सेस है कि दुनिया की आबादी चाहे 7 अरब हो या 700 अरब हो या 700 खरब हो, सबकी बेसिक नीड्स को पृथ्वी देवी पूर्ण करती है। बट जब आप उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं, देन व्हाट हैपेंस? देन दिस क्राइसिस हैपेंस, देन दिस ग्लोबल वार्मिंग एंड एवरीथिंग हैपेंस। एक बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं। बढ़िया खुशबूदार रिच क्वालिटी प्रीमियम बासमती चावल लीजिए। हाँ, 2 बोरी बासमती चावल, एकदम रिचेस्ट क्वालिटी, प्योर, बढ़िया। और एक सुनसान सड़क पर जाकर उसको रख दीजिए। ठीक है, एक गाय आएगी, गाय स्मेल करेगी, वाह ब्यूटीफुल डिलीशियस बासमती चावल। गाय खाएगी, पेट भर के खाएगी, जितना उसे चाहिए उतना गाय खाएगी। उसके बाद गाय क्या करेगी? चली जाएगी, सिंपल। नाउ सेंड अ ह्यूमन बीइंग देयर। वो वहां जाएगा, थाली लेके बैठेगा, खाएगा पहले। ठीक है, खाओ तुम 1 प्लेट, 4 प्लेट, 6 प्लेट खाओ। उसके बाद क्या करेगा? चला जाएगा? नहीं, उसके बाद फोन करेगा, उबर, ओला, रैपिडो करो, और इस बोरी को डालो उसमें, एंड देन टेक इट होम। Therefore, Shastra says, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगे तेन त्यक्तेन भुंजिता मागध कस्यस्विद्धनम। Whatever is in our control, या whatever is in our need, only that should be consumed. पूरे संसार को भोग हमें भोगने की आवश्यकता नहीं है। सो दीज आर 3 गेट्स। जब व्यक्ति कामी, क्रोधी या लोभी होता है तो वो नर्क की ओर जा रहा होता है। ये 3 वायरसेस कहां पर है? समन के अनम्यूट से, ये 3 वायरसेस कहां पर है? माइंड में। माइंड में, यस। ये 3 वायरसेस माइंड में है। इसलिए भगवान फिर 3रे अध्याय में भी कहते हैं, अर्जुन प्रश्न पूछते हैं भगवान से। नहीं, बिफोर दैट कृष्णा आल्सो सेज, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवा महाशनो महापापमा विद्येनम इह वैरिणम।
अर्जुन दिस काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। ये काम और क्रोध का उत्पत्ति कैसे होती है? ये काम और क्रोध तो नर्क के द्वार है, 16वें अध्याय में भगवान बोले। तो कोई प्रश्न पूछ सकता है कि प्रभु ये काम क्रोध कैसे आया? ये काम क्रोध आया है ड्यू टू एसोसिएशन विद रजोगुण। जो व्यक्ति जितना राजसिक होता है, ही सो पैशनेट, ये झंडे गाड़ दूंगा, वो झंडे गाड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, एंड ही इज ऑलवेज लस्टी एंड ऑलवेज एंग्री। क्यों? क्योंकि काम तो पूर्ण होता नहीं है। तो मुझे कॉलेज में कोई पसंद थी, उसको जाके लाइन मारा, उसने मना कर दिया, तो क्या करूं? जो मेरी नहीं वो किसी की नहीं, तेजाब फेंक दो। तो जब लस्ट व्यक्ति करता है, उस लस्ट का सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, देन दे बिकम एंग्री। जैसे रावण ने सीता माता को भोगने का प्रयास किया था, सीता माता नहीं मिली, देन ही बिकेम एंग्री, एंड इन एंगर ही गॉट किल्ड बाय भगवान श्री रामचंद्र। हिरण्यकशिपु, ही आल्सो ट्राइड टू एंजॉय एंटायर वर्ल्ड विदाउट ये विष्णु, राजा बेटा है इसीलिए ये नहीं समझता ये भी विदाउट लॉर्ड विष्णु। एंड व्हाट हैपेंस? जब प्रहलाद महाराज ने उनकी बात नहीं मानी, देन ही बिकेम मैड, क्रेजी, और प्रहलाद महाराज के प्रति किए गए अपराधों के कारण वो मर गया भगवान के हाथों। This is out of rajoguna. So this point we need to understand, dear devotees. Moving ahead, अर्जुन भी इस बात को पूछते हैं भगवान से। अर्जुन भगवान से क्या कहते हैं? अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छनपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजिता। You see, Arjun is asking a very practical question. हम सबके लिए बहुत relevant है. What is Arjun saying? Arjun is saying, अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापम चरति पुरुषः। हे भगवान, ऐसा क्यों होता है कि व्यक्ति ये जानते हुए भी कि ये पाप है, he engages into that. अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापम चरति पुरुषः अनिच्छनपि। अर्जुन यूजेस टू वर्ड्स, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं ये दो। एक तो वर्ड अर्जुन यूज करते हैं अनिच्छन अपि। अनिच्छन अपि मतलब अनिच्छा, विदाउट हिज डिजायर, बिना उसकी इच्छा के। अनिच्छन अपि वार्ष्णेय बलादिव, देयर इज अ फोर्स, बलाद। सो सेकंड वर्ड अर्जुन यूजेस इज बलादिव। देयर इज सो मच फोर्स, सो मच फोर्स। इच्छा नहीं है, इतना फोर्स है कि व्यक्ति पाप कर जाता है। यस, यही होता है। मेरी इच्छा नहीं है, मुझे पता है ये गलत है, मुझे ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, मुझे अपने वीर्य का नाश नहीं करना चाहिए, मुझे मुझे सेलिबेसी फॉलो करनी चाहिए, बट देयर इज सो मच फोर्स, इतना फोर्स से वेग आता है दैट यू जस्ट डू इट एंड देन यू लिमिट। नहीं है अच्छा, बट संस्कार इतने गहरे हैं, माइंड इतना पावरफुल है, इतना टफ है, दैट इट इज जस्ट नॉट पॉसिबल टू कंट्रोल द माइंड। क्यों? क्योंकि इंद्रियों से वही चीजें ली हैं। मैंने एडवर्टाइजमेंट पे यही देखा है, स्त्री पुरुष को चिपकते हुए। मैंने मेट्रो में यही देखा है, फिल्म्स में यही देखा है, टीवी में यही देखा है, बॉलीवुड गानों में यही देखा है, बॉलीवुड मूवीज में यही देखा है, दोस्तों में यही देखा है, रिश्तेदारों में यही देखा है, हर जगह यही देखा है। तो इंद्रियां हर जगह देखकर उस सारी इंफॉर्मेशन को माइंड पे स्टोर कर रही हैं। माइंड में वो सारे संस्कार स्टोर हो रहे हैं। जैसे अजामिल ने जंगल में एक वैश्या को किसी का आलिंगन करते हुए देखा, तो अजामिल ने देखा तो उस चीज को स्टोर कर लिया, निकाला नहीं, तो माइंड में रह गया। And now it is very powerful. Paradiva. It is so powerful. The samskaras are so powerful. Dear devotees. This point we need to understand. और अर्जुन जब कहते हैं अनिच्छनपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजिता, इच्छा नहीं है, फोर्स है, तब भगवान कहते हैं ऐसा तुम्हारे साथ क्यों हो रहा है अर्जुन? Then he says कामैष क्रोधैष। ये जो तुम्हारे साथ हो रहा है ना अर्जुन, बलादिव नियोजिता, this is out of lust and anger. लस्ट होता है, लस्ट फुलफिल नहीं होता तो एंगर होता है, गुस्सा आता है। कुछ चीज को भोगने की इच्छा है, नहीं भोग पा रहे, आईफोन चाहिए, आईफोन चाहिए, आईफोन चाहिए। जैसे जहां हम रहते हैं, जस्ट उसकी पिछली ही गली में एक बच्चा 10वीं क्लास में फोन पे गेम खेल रहा है, आके ऊपर से चाचा आए और फोन छीन लिया। ही वाज काइंड ऑफ एडिक्टेड टू फोन, ये सब जानते थे। तो फोन पे गेम खेल रहा है, चाचा आए, फोन ले लिया, अरे पढ़ाई क्यों नहीं करते हो तुम, चलो पढ़ाई करो, फोन लेके चला जाऊंगा। फोन लेके चले गए वो ऊपर। 2 घंटे बाद नीचे आके गेट ठकठका रहे, खुल ही नहीं रहा है, और तोड़ रहे हैं, खुल नहीं रहा है, खुल नहीं रहा है। फाइनली गेट तोड़ा तो देखा कि बच्चा तो झूल गया पंखे से।
10th क्लास का बच्चा, 10th क्लास स्टूडेंट. I don't know how they find this technique of hanging themselves. तो क्या हुआ? काम, भोगने की इच्छा फोन को, लेकिन जब वो इच्छा छीन ली गई तो क्रोध, और वो क्रोध इतना पावरफुल हो गया. अनिच्छदपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः. Dear devotees, see how powerful this क्रोध is. A person doesn't think before taking his own life. अपना ही जीवन दे देते हैं वो, अपने आप की हत्या कर लेते हैं, सुसाइड बॉम्बर्स बन जाते हैं. इतना गुस्सा है किसी से, सुसाइड बॉम्ब खुद को उड़ा लो उनको मारने के लिए. अनिच्छनपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः. 2 points. अनिच्छनपि बलाद. So we need to understand this, dear devotees. अभी तक सब क्लियर है? Till now अगर कोई क्वेश्चन है तो you can ask anyone. Then this is the first phase of the discussion, जहां पर हमने मन, बुद्धि, अहंकार और इंद्रियों को समझा. Now we'll move to the next topic of reincarnation actually. So till now if anyone has any question. हरे कृष्णा प्रभु जी. Yes, Prabhu, Hare Krishna. प्रभु जी, ईगो कितनी बड़ी है? मन, Ego, बुद्धि, अहंकार, इनमें से लार्ज स्केल पे क्या है? ईगो या फिर मन या बुद्धि? सबसे ऊपर है अहंकार. Above all is ego. उसके नीचे, इसलिए भगवान अर्जुन से गीता में कहते हैं, इंद्रियाणि परान्याहु इंद्रियेभ्यः परम मनः मनस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धि परतस्तु सः. गीता में सभी प्रश्नों का उत्तर है. आपके प्रश्न का उत्तर मैं क्यों दूं, भगवान दे रहे हैं. भगवान कह रहे हैं, देखो अर्जुन, सबसे नीचे क्या है. एक बार मैं देखता हूं, बस मेरा लैपटॉप चार्ज हो रहा है. आई डोंट वांट कि बीच में बंद हो रहा है. ओके, आई शेयर अगेन. तो भगवान अर्जुन से क्या कह रहे हैं, देखो सबसे नीचे क्या है, सेंस ऑब्जेक्ट्स. सेंस ऑब्जेक्ट्स, सेंस ऑब्जेक्ट्स मतलब भोग की वस्तु, जैसे कि स्मार्टफोन, छोले भटूरे, नेटफ्लिक्स, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, ये दीज आर एट द बॉटम, जिसे भोगा जाता है. सेंस ऑब्जेक्ट्स. सेंस ऑब्जेक्ट से ऊपर है सेंसेस, जो सेंसेस इसको भोगने का प्रयास कर रही हैं. लेकिन इंद्रियाणि परान्याहु इंद्रियेभ्यः परम मनः. इंद्रियों से ऊपर क्या है, इंद्रियेभ्यः परम मनः. सेंसेस को कंट्रोल कौन करता है, अभी हम डिस्कस कर रहे थे. सेंसेस किसको रिपोर्ट करती है, कौन बॉस है, माइंड. तो सेंसेस को कंट्रोल करता है माइंड. ये सारी सेंसेस जाकर इंफॉर्मेशन दे रही हैं माइंड को. ये माइंड इज लाइक अ रिपोजिटरी. जो भी आपने आज तक देखा, सुना, समझा, सोचा, सब यहां पर माइंड में है. वैसे तो माइंड का निवास स्थान इधर है, बट फॉर प्रैक्टिकल रीजन हम कह देते हैं यहाँ. बट माइंड एंड ब्रेन आर टू डिफरेंट थिंग्स. ब्रेन हार्डवेयर का पार्ट है, माइंड सॉफ्टवेयर का पार्ट है. हमने डिस्कस किया था शुरुआत में, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. दिस बॉडी इज हार्डवेयर, माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो, दे आर सॉफ्टवेयर. सो माइंड इज डिफरेंट फ्रॉम ब्रेन. माइंड और ब्रेन एक चीज नहीं है. ऑफ कोर्स हम जब कभी माइंड पर बृहद चर्चा करेंगे, माइंड इज इटसेल्फ अ वेरी एक्सटेंसिव टॉपिक था, हम इसके बारे में डिटेल में जाएंगे. अभी तो रीइंकार्नेशन, इसलिए मैं बहुत डेप्थ में इसमें नहीं जाऊंगा. तो इंद्रियाणि परान्याहु इंद्रियेभ्यः परम मनः. इंद्रियों से ऊपर है मन, सारी इंद्रियां जाके मन को रिपोर्ट करती हैं. मनस्तु परा बुद्धिर. माइंड से ऊपर है इंटेलिजेंस, बुद्धि. बुद्धि से ऊपर है ईगो, अहंकार. और उस ईगो से ऊपर है परस्तस्तु सहा. सहा मतलब तुम अर्जुन. तो तुम अर्जुन कौन, आत्मा. हाँ, तो ये हायरार्की होती है. जो सबसे टफ लेयर है वो है अहंकार की. अहंकार को बदलना सबसे आवश्यक है. जब हम अन्य योग पद्धतियों का पालन कर रहे हैं, डियर डिवोटीज, जब हम अन्य योग पद्धतियों का पालन कर रहे हैं, जैसे अष्टांग योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, तो अन्य यौगिक पद्धतियों में हम अपने मन की शुद्धि का प्रयास कर रहे हैं, जो कि आवश्यक भी है. मन की शुद्धि होगी तो विचार शुद्ध होंगे, तो भक्ति में मन लगेगा. पर जो भक्ति योग की पद्धति है, वो भक्ति योग की पद्धति केवल मन की शुद्धि की नहीं है, वो अहंकार की शुद्धि की है. आप ये समझो, सारी प्रॉब्लम के जड़ में क्या है, सारी प्रॉब्लम की जड़ में है मिथ्या अहंकार. क्या अहंकार, ईश्वरो हम. ईश्वर कौन है, मैं हूं.
ईश्वरोहम अहम भोगी, आई एम द एंजॉयर, सिद्धोहम आई एम पावरफुल, बलवान आई एम द केपेबल वन। ये सारी इंद्रियों के, सारे पाप कर्मों के जड़ में है ये चेतना, ईश्वरोहम। पर इस चेतना का निवास स्थान क्या है? अहंकार। अहंकार बता रहा है यू आर द एंजॉयर। आप बोलोगे नहीं नहीं, मैं ईवीजी क्लास में सुन के आया हूं, कृष्ण इज द एंजॉयर। एकला ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, ओनली एंजॉयर इज कृष्ण। पर अहंकार क्या बोलेगा? अरे नहीं भाई, यू आर द एंजॉयर। ये किसके भोग के लिए बना है? ये स्मार्टफोन किसके एंजॉयमेंट के लिए है? तेरे एंजॉयमेंट के लिए है। ये छोले भटूरे की, आई मीन नथिंग अगेंस्ट छोले भटूरे, आई एम नॉट ट्राइंग टू टारगेट अगेन, अच्छा है बना के खा सकते हैं, बट जस्ट द पॉइंट इज कि हमारा जो मिथ्या अहंकार है, जो फॉल्स ईगो है, वो हमें बताने का प्रयास कर रहा है यू आर द एंजॉयर। तो भक्ति का प्रोसेस क्या है? भक्ति का प्रोसेस है इस फॉल्स ईगो को यहां से खलास करो और यहां पर ट्रू ईगो डालो। ट्रू ईगो क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, जीव कृष्ण का दास है। आमी कृष्ण दास ए विश्वास कर ले तो आर दुख नाई। What is the source of all misery? That I am the enjoyer. But Chaitanya Charitamrita says, Ami Krishna Das, a Vishwas. This faith that I am Krishna's servant. This is true ego. और ट्रू ईगो क्योंकि जड़ है सारे मिजरी की, सारे दुख की, तो जब यहां पर सिस्टम ठीक होता है तो नीचे सब ठीक हो जाता है। कॉर्पोरेट में एक कहावत है, द शिट फ्लोज फ्रॉम द टॉप। मतलब अगर ऊपर का मैनेजमेंट गड़बड़ है तो पूरी कंपनी कूड़ा होगी। इस तरीके से अगर ऊपर का मैनेजमेंट ठीक है तो कंपनी अच्छी रहेगी। द शिट फ्लोज फ्रॉम द टॉप। इट्स नॉट अ गुड थिंग टू से इन अ स्पिरिचुअल डिस्कशन, बट कहा जाता है ऐसा कॉर्पोरेट। सिमिलरली अगर अहंकार ही खराब है तो नीचे सब गड़बड़ होगा। आप मन को नियंत्रित कर लीजिए। जैसे जो सिद्ध लोग हैं जो हिमालय की गुफाओं में तपस्या कर रहे हैं और तपस्या ध्यान इत्यादि कर रहे हैं, बहुत तपस्या करके उन्होंने मन को एकाग्र कर लिया है और यहाँ पर अपने भ्रिकुटी में प्राण वायु को लेकर आ गए हैं, सारी चीजें होंगी, हैं सब यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान सब फॉलो कर रहे हैं। पर प्रॉब्लम है, उनकी तपस्या के साथ एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है। ये सब करने के बाद भी वो भगवान को प्राप्त नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि देयर ईगो इज स्टिल इनकरेक्ट। दे स्टिल थिंक आई एम द एंजॉयर। मुझे ब्रह्म प्राप्त करना है, मैं ब्रह्म सुख प्राप्त करना चाहता हूं। स्टिल देयर इज अ प्रॉब्लम, क्योंकि अहंकार शुद्ध नहीं है। इसलिए इतना तपस्या करने के बाद भी दे विल नॉट सी कृष्णा। दे विल नॉट सी कृष्णा। क्या तपस्या हिरण्यकशिपु ने नहीं किया? चींटियों ने अपना घर बना लिया था हिरण्यकशिपु के शरीर पर। मांस तो बचा ही नहीं था। आप लोगों ने महाअवतार मूवी में देखा होगा, केवल हड्डी पे तपस्या, प्राण को हड्डियों में रखा हुआ है, वहां तपस्या कर रहे हैं। अरे बड़ा तपस्या, यम नियम आसन प्राणायाम सब पालन किया, क्या भगवत प्राप्ति हुई? नहीं हुई, क्योंकि अहंकार गड़बड़ है। अहंकार क्या है? कि मैं हिरण्यकशिपु संपूर्ण ब्रह्मांड का राजा हूं। अरे तो प्रहलाद महाराज तो कुछ तपस्या नहीं किए। प्रहलाद महाराज तो नहीं अपने आप को ओम ब्रह्म देवाय नमः करके एक पैर पे तपस्या की और चींटियों की बाम भी बन गई उनके ऊपर, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। प्रहलाद महाराज तो कुछ ऐसा तपस्या नहीं किए। पर नरसिंह देव तो चाट रहे हैं उनको। क्यों चाट रहे हैं? व्हाट इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन हिरण्यकशिपु एंड प्रहलाद महाराज? द फंडामेंटल डिफरेंस इज हिरण्यकशिपु हैज फॉल्स ईगो, आई एम द एंजॉयर। प्रहलाद महाराज हैज ट्रू ईगो, कृष्णा इज द एंजॉयर। फॉल्स ईगो के साथ हिरण्यकशिपु ने जो भी इंटेलिजेंस माइंड और सेंसेस के साथ किया सब यूजलेस। दैट इज द पॉइंट। Okay, we will take one more question, then we'll move to reincarnation. Yes, Lal Krishna bro. So ji, just a small question. Hare Krishna, Dhanvat Pranam. You told कि mind is detectable, intelligence is detectable. Ego detectable है? Detectable है? Sorry. हाँ, ईगो को हम डिटेक्ट कर रहे हैं ना। Every time you try to enjoy independent of Krishna, it is your false ego. So you are seeing your false ego. Yeah. बट साधारण थे वो तो हम भक्ति में इसलिए समझ पा रहे हैं, साधारण लोगों के लिए समझ पाना बहुत मुश्किल है। और ईगो सबसे लेट लास्ट में जाती है, बाकी सब पहले जाता है, ईगो सबसे लास्ट में जाती है। ओके, मूविंग अहेड, कमिंग टू आवर मेन टॉपिक। ज्ञानदीप, व्हाट इज द आइडियल टाइम? 1 hour या वी कैन गो टिल 9:15?
Yes, Puji. 1 hour we can go, and then after we can take some question answer if they have. मतलब ऑफिशियल टाइम 9 बजे तक का था ना? Yes, Puji. ठीक है, तो वी स्टार्टेड 12 minutes late, तो आई विल टेक दैट लेवरेज एंड गो 12 minutes ahead. ठीक है, सो वी हैव अराउंड 20 minutes now. Yes, Puji. सो रीइंकार्नेशन में क्या होता है? व्हाट इज दिस एंटायर थिंग ऑफ रीइंकार्नेशन? नाउ जो भी हमने अब तक डिस्कस किया, इट विल मेक सेंस. सो रीइंकार्नेशन में द बॉडी इज लाइंग डाउन, डेथ हो गया इस व्यक्ति का. सो द ग्रॉस बॉडी इज लाइंग डाउन. जो स्थूल शरीर है जो कि 5 तत्वों से बना है, ग्रॉस बॉडी है, इट इज स्टिल देयर. बट व्हाट विल हैपन इज द soul with its covering of mind, intelligence and ego, it leaves the body. So this subtle body leaves the gross body. So, death का simple मतलब है the disintegration of gross and subtle body with soul. सटल बॉडी आत्मा के साथ जाती है, ग्रॉस बॉडी वहीं रह जाता है. जब तक ग्रॉस बॉडी और सटल बॉडी एक साथ है, तब तक वो व्यक्ति लिविंग है. जब ग्रॉस और सटल बॉडी अलग हो जाते हैं, द बॉडी इज डेड. That is simply what death is. And now, based on the desires of the subtle body, soul takes a new body. Karmana deva netrena jantur deha upapadyate. Fifth canto says, Karmana deva netrena. Under the manifestation of your desires, जिसकी जिस प्रकार के जिस चेतना की इच्छा होगी, उसको उस प्रकार का शरीर मिलेगा. जैसा भगवान गीता में कह रहे हैं, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन तंत एव कलेवरम तम तम एवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः. यम यम वापि स्मरण भावम, अंत समय में उसकी सटल सूक्ष्म शरीर पर, मन पर जिस प्रकार के संस्कार होंगे, आत्मा उस प्रकार का शरीर लेगी उन संस्कारों की पूर्ति करने के लिए. यम यम वापि स्मरण भावम. तो अंत काल में जब when the person is dying, तो उसके मन में जो संस्कार हैं, वो संस्कार प्रकट होंगे, और उस संस्कार का स्मरण करते हुए that person will leave the body, and then the next body will be based on that संस्कार. So for example, if you had 50 desires, उस 50 में से 49 desires आपने इसी बॉडी में अचीव कर लिया. इटली जाना है, और मुझे कैटरीना कैफ से शादी करनी है, और मुझे मम्मी पापा को एक बंगलो दिलाना है. ये सब डिजायर्स थे. ये 49 डिजायर्स को आपने इस लाइफ में फुलफिल कर लिया. एक लास्ट डिजायर थी कि काश मैं आसमान में पंछी के समान उड़ पाता. नाउ दैट डिजायर इज देयर. सो अब जब आप मर रहे हैं, दैट वासना विल कम आउट, और जब वो डिजायर बाहर आएगी, तो आत्मा को प्रकृति परमात्मा की अध्यक्षता में उस प्रकार का शरीर देगी. So nature will make an arrangement in the way that this subtle body with this desire to fly will get a body of a bird. और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है द स्टोरी ऑफ भरत महाराज. जिन्होंने सुना हो, तो भरत महाराज का हिरण के प्रति बड़ा आसक्ति था. 5th कैंटो में द स्टोरी ऑफ भरत महाराज का. So he was very attached to a deer, and when भरत महाराज died, उनकी चेतना में this वासना of taking care of the deer was there, कि मैं इस हिरण को बचाना चाहता हूं, उसकी सेवा करना चाहता हूं. So under the arrangement of प्रकृति, उनको हिरण का शरीर मिला. तो अगला शरीर डिपेंड करता है एज पर कृष्ण, कि मैंने इस शरीर में किन वासनाओं को कल्टीवेट किया है. अगर मैंने भोगोन्मुखी वासना कल्टीवेट किया, द वासना टू एंजॉय, देन आई विल गेट अ नेक्स्ट बॉडी बेस्ड ऑन दैट वासना, एंड आई विल एंजॉय इन दैट बॉडी, या उसको भोगने का प्रयास करूंगा. भोग तो हम क्या ही सकते हैं. लेकिन अगर हमने भक्ति उन्मुख वासना, भक्ति की वासना प्रकट की है, द डिजायर टू प्लीज कृष्णा, then I'll get a body in which I'll be actually serving Krishna. Yeah, I'll be in the spiritual world. So that's one point. So in the Mandukya Upanishad, dear devotees, there are 4 stages of consciousness. Mandukya Upanishad में चेतना के 4 स्तर बताए गए हैं. It is जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति एंड तुरिया. वर्ड्स सुन के डरने की कोई आवश्यकता नहीं, बहुत सिंपल चीज है. जागृत का मतलब होता है कॉन्शियस स्टेट. जैसे कि हम सब भी हैं, बोरिंग क्लास में बैठे हुए हैं, ज्ञानदीप प्रू ने डांट के बिठाया हुआ है, क्या करें, तो हम कॉन्शियस स्टेट में हैं.
व्हाट टू डू, नींद आ रही है, डिनर में क्या बना है, व्हेन विल दिस एंड, 9 PM वो सपोज्ड टाइम, इट्स 1 मिनट लेफ्ट, दिस गाय इज नॉट एंडिंग। तो ये जब थॉट्स आ रहे हैं इस तरीके से, जब आप कॉन्शियस थॉट पे हैं, इसे कहा जाता है जागृत अवस्था। स्वप्न अवस्था मतलब ड्रीमिंग स्टेट। आप सपना देख रहे हैं कि कैटरीना कैफ का वो डिवोर्स हो गया एंड शी हैज नाउ कम टू यू कि विल यू मैरी मी। सो दिस इज कॉल्ड स्वप्ना आदेश, दिस इज कॉल्ड ड्रीमिंग स्टेट। ठीक है। सुषुप्ति मीन्स देयर इज नो ड्रीम, एकदम गहरी नींद, आंख खुली, आंख बंद हुई और आंख खुल गई, पता ही नहीं चला कब रात बीत गई, दिस कॉल्ड डीप स्लीप। और तुरिया का मतलब होता है मुक्ति की अवस्था। These two is what we continuously experience. जागृत अवस्था जो कि हम अभी हैं, और जब हम सोएंगे तो सोने में हमें सपने देखेंगे हम। आप सबसे मैं पूछना चाहता हूं, यू कैन अनम्यूट एंड टेल, क्या वो सपने सच में हो रहे हैं? नहीं प्रभु नहीं प्रभु जी। जी। नहीं पर प्रभु क्या जी। उन सपनों का एक्सपीरियंस रियल है? यस प्रभु जी, जब देखते हैं तो ऐसा लगता है कि रियल है। ऐसा हुआ नहीं रात में आप एकदम से चौंक के उठ गए हो, एक डरावना सपना देखा हो तो, और पूरे शरीर पे पसीने आ गए हैं, पूरा शरीर पसीने से तर हो चुका है? हैज दिस नेवर हैपेंड टू यू? इट हैपेंस ऑल द टाइम्स। सपना भले ही रियल ना हो, पर सपने का एक्सपीरियंस रियल है। तो स्वप्न अवस्था का अर्थ क्या है? दैट द इवेंट्स मे नॉट बी रियल बट द एक्सपीरियंस इज रियल। सिमिलरली जागृत अवस्था में भी द इवेंट्स आर रियल, द एक्सपीरियंस इज ऑल्सो रियल, बट इस जागृत और स्वप्न अवस्था में ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, स्वप्न अवस्था में आपने देखा कि मुझे एक हार्वर्ड की PhD डिग्री मिल गई है, अब मैं बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया हूं और पूरी दुनिया में फिलोसोफर बन गया और नोबेल प्राइज मिल रहा है मुझे। एंड व्हेन यू वेक अप यू सी कि मैंने हार्वर्ड से तो नहीं, पर मैंने IIT से PhD की है। जो नींद का एक्सपीरियंस था वो 8 घंटे का था, 6 घंटे का था, 2 घंटे का था, 1 घंटे का था, बेस्ड ऑन आप कितनी देर सोए। और जो जागृत अवस्था का एक्सपीरियंस है वो 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल का है। पर जागृत अवस्था हो या स्वप्न अवस्था हो, दोनों ही टेम्पररी है, दोनों ही टेम्पररी है। यस और नो? ओनली डिफरेंस इज कि जागृत अवस्था में सटल बॉडी और ग्रॉस बॉडी दोनों एंगेज्ड है। आप गए और आपको टोपी पहनाई गई और आपको डिग्री दी गई, फिर आपने टोपी उड़ाई, ये सब हमारा फिजिकल बॉडी भी एंगेज हो रहा है और मन बुद्धि अहंकार भी एंगेज हो रहा है। पर स्वप्नावस्था में केवल मन बुद्धि और अहंकार एंगेज हो रहा है। शरीर पड़ा हुआ है मृत, बॉडी तो फ्लैट है, पर माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो में ये सारी चीजें चल रही हैं। तो चाहे जागृत अवस्था हो या स्वप्न अवस्था हो, द एक्सपीरियंस इज रियल। इससे हमें क्या पता चलता है? मैंने ये पॉइंट क्यों डिस्कस किया? ये जानने के लिए कि आत्मा हमेशा मन बुद्धि अहंकार के साथ में रहती है। आत्मा बिना ग्रॉस बॉडी के भी कार्य कर सकती है, और यही तो मृत्यु है। तो एक तरीके से व्हेन यू आर स्लीपिंग यू आर डेड फॉर ऑल प्रैक्टिकल रीजंस। निद्रा मतलब मृत्यु, इसलिए हम कहते हैं जैसे ही आप सो के उठे तुरंत स्नान करना चाहिए, बिकॉज स्लीपिंग इज इक्वल टू डेथ, because the gross body is not doing anything and the subtle body is interacting, और उससे आपको स्वप्न की अनुभूति हो रही है। आप कौन? आत्मा। आत्मा को अनुभूति हो रही है बाय मन बुद्धि अहंकार, while the gross body is dead. That's what death is. डेथ में the gross body is lying there and soul जो है वो मन बुद्धि अहंकार के साथ चली जाती है। So we are experiencing death every day when we are sleeping. That sleeping stage is actually death for all practical reasons. हमारा हार्ट चल रहा है, हार्ट बीट चल रहा है, लंग्स चल रहे हैं, वो सब अलग बातें, किडनी लीवर सब काम कर रहे हैं, बट फॉर ऑल प्रैक्टिकल रीजंस while we are sleeping we are dead. Hence it is proved कि आत्मा मन बुद्धि अहंकार के साथ हमेशा रहती है, या मन बुद्धि अहंकार हमेशा आत्मा के साथ रहते हैं और आत्मा के साथ इंटरैक्ट करते रहते हैं। ठीक है। लेकिन हमें साथ ही यह भी समझने की आवश्यकता है डियर डिवोटीज, कि जो आत्मा है, जो मैं हूं, मैं ना तो ग्रॉस बॉडी हूं, ना ही मैं सटल बॉडी हूं, ना तो मैं स्थूल शरीर हूं, ना मैं सूक्ष्म शरीर हूं। मैं स्थूल या सूक्ष्म शरीर के साथ खुद को आइडेंटिफाई करता हूं। फॉर एग्जाम्पल, अभी 2-3 दिन पहले मैं अपने कजन के साथ कुछ कपड़े लेने गया था, और हम बाइक स्कूटी से आ रहे थे, और स्कूटी से आते हुए उसका हैंडल सामने वाली कार के साइड मिरर में लग गया, और जैसे ही लगा तो ड्राइवर जो है वो अंदर से
बहुत चिल्लाता हुआ, दहाड़ता हुआ, चिंघाड़ता हुआ, "वाह, तुम्हें दिखता नहीं है, तुम्हारी ऐसी तो।" एंड वी वर अमेज्ड कि इस व्यक्ति को इतना गुस्सा क्यों आया, इतना गुस्से का कारण क्या था। आप लोगों को क्या लगता है, व्हाट वाज द रीजन ऑफ सच एंगर? व्हाट डू यू थिंक, व्हाट वाज द रीजन ऑफ दैट एंगर? Possessiveness of the car. हाँ, सॉरी, Possessiveness of the car. व्हाट ऑफ द कार? Possessiveness. Possessiveness of the Possessiveness of car. the car. Okay, yes, nice. Possessiveness of the car. Anyone else? ईगो प्रभु जी, Okay, also false ego, yes. कार से अटैच था बहुत, yes, Rajat Prabhu correctly said. Okay, ठीक है. So what was happening was, उस व्यक्ति ने उस कार से इतना आसक्त था कि उस कार को ही खुद के साथ आइडेंटिफाई करने लग गया कि अगर इस कार को दुख होगा तो मुझे दुख होगा, अगर ये कार अच्छी रहेगी तो मैं अच्छा रहूंगा. So people they start to identify the body with the atmosphere या फिर whatever they like. जैसे कई बार हम सड़क पे चलते हैं ना, तो रिक्शा वाला जा रहा होता है, ए रिक्शा इधर लगा, ए रिक्शा क्या कर रहा है तू? अरे वो व्यक्ति रिक्शा थोड़ी है, वो व्यक्ति तो रिक्शा चलाने वाला है, पर क्योंकि वो रिक्शा चला रहा है या रिक्शा के साथ एसोसिएटेड है, मैं उस व्यक्ति को भी रिक्शा ही मान लेता हूं. ए रिक्शा इधर लगा, ए रिक्शा उधर लगा, क्या मैं रिक्शा को बोल रहा हूं? नहीं, रिक्शा तो डेड बॉडी है, मैं रिक्शा वाले को बोल रहा हूं. पर क्योंकि मैं इस गाड़ी के साथ इतना आइडेंटिफाई करता हूं कि मैं इस गाड़ी को ही सेल्फ मानने लगता हूं कि ये गाड़ी ही मैं हूं, पर ना तो मैं ये गाड़ी हूं और ना ही मैं इस गाड़ी से जुड़ी हुई चीजें हूं. मैं इस गाड़ी का एंजॉयर हूं या मैं इस गाड़ी का ड्राइवर हूं. सिमिलरली ये शरीर भी एक गाड़ी है. भगवान गीता में कहते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया. यंत्रारूढ़ानि मायया. This body is like a yantra. This is like hardware. And the mind intelligence ego is like software. I am neither the hardware nor the software. ना मैं ये हूं ना मैं ये हूं, मैं वो हूं जो इन दोनों को यूज कर रहा है. हाँ. सो ऑल्दो आत्मा हमेशा मन बुद्धि अहंकार के साथ रहती है, लेकिन आत्मा कभी भी मन बुद्धि अहंकार नहीं बनती. आत्मा हमेशा मन बुद्धि अहंकार से अलग एक अपनी आइडेंटिटी बनाकर रखती है. सो लास्ट फ्यू पॉइंट्स वी आर डिस्कसिंग. तो अगर हम इसी पुराने वाले इसमें जाएं, ग्राफ में, सेंस ऑब्जेक्ट्स फॉर एग्जांपल मोबाइल फोन्स या लैपटॉप या कार या घर, क्या वो मैं हूं? आप सब बताइएगा यस और नो में, क्या वो मैं हूं? नहीं प्रभु जी. नहीं. No, ओके. क्योंकि ये सब चीजें बदलती रहेंगी. आज मेरे पास एंड्रॉइड है, कल आईफोन होगा, परसों एक नया सिस्टम आ जाएगा, वो मैं हूं. अब उसको मैं यूज कर रहा हूँ, तो ये सब चीजें बदलेंगी, पर मैं नहीं बदलूंगा. तो मैं सेंस ऑब्जेक्ट नहीं हूं. क्या मैं सेंसेस हूं? क्या मैं ये आंख हूं, कान हूं, नाक हूं, मुंह हूं, त्वचा हूं? Am I these sense objects? नहीं प्रभु जी, Because in a नहीं different प्रभु जी. body, ऐसा हो सकता है मैं सांप का शरीर लूं जिसमें मेरे पास कान ही नहीं है, तो कान तो नहीं है पर मैं हूं, इसका मतलब मैं कान से अलग हूं. इसलिए मैं सेंस ऑब्जेक्ट भी, ना मैं सेंसेस हूं, ना मैं सेंसेस हूं, ना ही मैं सेंस ऑब्जेक्ट हूं. क्या मैं माइंड हूं? दिस वन इज इंटरेस्टिंग. माइंड का क्या काम है? माइंड का काम है विचारों को मथना, हाँ, थॉट्स को कंटेम्पलेट करना. तो ये थॉट्स तो बदल जाते हैं. एक टाइम पे मैं कांग्रेस आम आदमी पार्टी का सपोर्टर था, हमने वोट भी दिए, हमने कैंपेन भी किए. आज तो हम कहते हैं अरे नहीं नहीं, नो तो चीटिंग की. फिर मैं बीजेपी का सपोर्टर बन गया, फिर मैं कांग्रेस का सपोर्टर बन गया, फिर मैं निर्दलीय लड़ने लगा. ये सब चीजें चेंज हो रही हैं. तो क्या मेरे थॉट्स चेंज हो रहे हैं? जी यस प्रभु और जी. नो? यस प्रभु जी, ये पर क्या मैं चेंज हो रहा हूं? नहीं प्रभु जी, नहीं क्या प्रभु मेरे जी. थॉट्स चेंज हो रहे हैं? यस प्रभु जी, Yes, क्या प्रभु मैं जी. चेंज हो रहा हूं? नहीं प्रभु जी, नहीं प्रभु जी. इसलिए मैं अपना माइंड भी नहीं हूं, मैं इंटेलिजेंस भी नहीं हूं, मैं ईगो भी नहीं हूं. हाँ, मैं कौन हूं? चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम. आई एम दैट सच्चिदानंद आत्मा. तो ये जो जड़ चीजें हैं, जड़ चीजों का स्वरूप क्या है? जड़ चीजें हैं असत, अचित और निरानंद. और आत्मा क्या है?
सत, चित और आनंद। आनंद। आत्मा एटर्नल है, ज्ञान से पूर्ण है, आनंद से पूर्ण है। पर जो ये जड़ वस्तु है, चाहे स्थूल हो या सूक्ष्म हो, ना तो ये एटर्नल है, ये टेम्पररी है, ना इसमें ज्ञान है और ना ही इसमें आनंद है। तो इसलिए मैं और ये जड़ शरीर, ये दोनों अलग हैं। मैं इस जड़ शरीर का भोक्ता हूं, पर मैं ये जड़ शरीर नहीं हूं। सो जब रीइंकार्नेशन हो रहा है तो आत्मा इस स्थूल शरीर को छोड़ती है सूक्ष्म इंद्रियों के साथ और नए स्थूल शरीर में जाती है अपनी वासनाओं के हिसाब से। परंतु अंततः आत्मा को यदि भगवत प्राप्ति करनी है तो इस स्थूल और सूक्ष्म दोनों ही शरीरों को छोड़ना होगा। तभी वो समझ पाएगी कि मैं भगवान का अंश हूं। सो देयरफॉर ड्यू टू शिवोहम, तो शिवोहम क्यों बोला हमने? शिवा मतलब द कॉन्शियसनेस। ऑफ कोर्स जो मायावादी है उसको इंटरप्रेट करते हैं कि मैं ब्रह्म हूं, पर ब्रह्म हूं। पर जो वैष्णव अर्थ है इसका वो यह है कि मैं आत्मा हूं। आत्मा ब्रह्म है, परब्रह्म नहीं है। ब्रह्म है, परब्रह्म नहीं, ब्रह्म। तो आत्मा ब्रह्म है, तो शिवोहम शिवोहम, मैं ब्रह्म हूं, मैं शरीर नहीं हूं, जैसा श्रीपाद शंकर कहते हैं। हाँ, न मैं वेद रागो न न भूपंच वायु चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। तो मैं ये पांच इंद्रियां नहीं हूं, मैं स्थूल शरीर नहीं हूं, मैं मन बुद्धि अहंकार भी नहीं हूं, मैं आत्मा हूं जो सच्चिदानंद है, सच्चिदानंद मैं है। हाँ, तो इसीलिए जब हम इस शरीर से बहुत ज्यादा अटैच्ड होते हैं डियर डिवोटीज, तो हम इस शरीर को ही सेल्फ मानने लगते हैं। मुझे याद है जब मैं 10th क्लास में था तो मैं कोचिंग सेंटर जाया करता था। हमारे एक सर थे, बीपी सिंह सर, मोहन गार्डन में। वो हमें स्कूल से ले जाया करते थे कोचिंग सेंटर पे, क्योंकि घर नहीं जाता था, घर आने में टाइम लग जाता था, तो वहां से सीधा कोचिंग सेंटर जाते थे। तो सर ने 10th क्लास में था तो एक नई गाड़ी ली, ऑल्टो 800, और सर को उस गाड़ी से बड़ा प्रेम था। तो किसी को बैठने नहीं देते थे उस गाड़ी में। तो हम क्लास के कुछ शैतान बच्चे, सर गाड़ी लिए, राइट दो राइट दो राइट दो, अरे हटो यहाँ से, किसी को बैठने नहीं देते थे। तो हम लोग थोड़ा उनकी नजर में अच्छे बच्चे थे, तो वो हमें राइट देते थे गाड़ी में। पर एक कंडीशन होती थी, तो जब आप गाड़ी में बैठते हैं तो एक फुट मैट होता है, वो उसके ऊपर एक न्यूज़पेपर बिछाते थे। उस न्यूज़पेपर पे हम पैर रखते थे, और जब उतरते थे तो कहते थे ये न्यूज़पेपर लो और झाड़ दो बाहर, ताकि तुम्हारे जूतों में जो मिट्टी लगी थी वो बाहर चली जाए, मेरी गाड़ी में मिट्टी नहीं आनी चाहिए। So we used to laugh on this कि सर को अपनी गाड़ी से कितना प्रेम है। So when you are so much attached to the body, तो इस बॉडी को ही संवारना, सजाना। हाँ, इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, मीछे निद्रा बसे गेलो रे रात्रि, दिवस शरीर साजे। मीछे निद्रा बसे गेलो रे रात्रि, रात्रि किस में गई? सोने में। और दिन किस में गया? शरीर को संवारने में। और हमने कभी हरि का भजन नहीं किया। सो डियर डिवोटीज, वी आर ओवर टाइम ऑफ कोर्स। तो 9:12 पे हमने 8:12 पे शुरू किया था, इट्स 9:12। मेनी टॉपिक्स आर लेफ्ट, विल मे बी कवर इन सम फ्यूचर सेशन। बट आई होप हम समझ पाए होंगे कि माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो का रोल क्या है, ग्रॉस बॉडी, सटल बॉडी क्या है, मटेरियल बॉडी, स्पिरिचुअल बॉडी क्या है, रीइंकार्नेशन का एग्जैक्ट मतलब क्या है, और अंततः हम भगवान को जब प्राप्त करते हैं तो उसमें हमें ग्रॉस बॉडी और उसके साथ साथ सटल बॉडी को भी छोड़ना होगा, और एक रियल सटल बॉडी को प्राप्त करना होगा। हाँ, रियल सटल बॉडी को अचीव करना होगा। अदरवाइज इफ वी आर आइडेंटिफाइंग विद दिस बॉडी, पूरा संसार इस शरीर को ही सजाने में, संवारने में लगा हुआ है, एकदम चमक चमक के, और एंटी एजिंग क्रीम और फिलर्स डालना ताकि एकदम सब बढ़िया चकाचक फिनटेक लगे। बट दिस विल इवेंचुअली डाई। आई विल जस्ट शो यू वन वर्स फ्रॉम भज गोविंदम बाय आदि शंकराचार्य, एंड आफ्टर दैट वर्स विल एंड। लेट मी शेयर दैट स्क्रीन। That's a very beautiful verse from Adi Shankaracharya's composition. Let me see if I can find, yes. मैं शेयर कर रहा हूँ ताकि आप सब भी इसको स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं और पढ़ते रहें। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्रेयर। या यावत् पवनो निवसति देहे, तावत् पृच्छति कुशलम गेहे, गतवति वायो देहापाये, रुमाल। भार्या बिभति तस्मिन् काये, भज गोविन्दं, भज गोविन्दं,
गोविंदम भज मूढ़मते. It's a very beautiful prayer. Sripad Shankaracharya says, यावत पवनो निवसति देहे. पवन means आत्मा. तो शंकर कह रहे हैं यावत पवनो, जब तक आत्मा निवसति देहे, इस शरीर में वास करती है, तो क्या होता है? तावत पृच्छति कुशलम गेहे. तब तक हमारे जो घर वाले हैं ना पूछते हैं, और बेटा कैसे हो, खाना खाया, एग्जाम कैसा गया, आगे का क्या प्लान कर रहे हो बेटा, और जॉब कहाँ करोगे, सब शादी कब कर रहे हो बेटा. एवरीवन इज सो मच लविंग अस, है ना, सब हमसे कितना प्रेम कर रहे हैं और एकदम हमको प्रेम और वात्सल्य प्रदान कर रहे हैं. पर गतवती वायो देहा पाये, भार्या बिभ्यति तस्मिन काय. लेकिन गतवती वायो, ये जो वायु है, पवन है, ये जब पवन देहा पाया, ये यही आत्मा जब शरीर को छोड़कर निकल जाती है, भार्या बिभ्यति, वो पत्नी जिसने आजीवन इस शरीर का आलिंगन किया है, वो डरने लगती है. भार्या बिभ्यति, शी बिकम्स अफ्रेड. अगर उस पत्नी को बोला जाए ना, एक रात हमारे मृत शरीर के साथ एक रूम में रहना है, शी विल नॉट स्टे, नहीं, भूत आ जाएगा. जिस पत्नी ने जीवन भर आलिंगन किया, हम चैट के क्वेश्चंस ले लेंगे. जिस पत्नी ने जीवन भर आलिंगन किया, शी बिकम्स अफ्रेड. कुछ दिनों पहले दादाजी ने शरीर छोड़ा, तो संध्या हो गई थी, शाम हो गई थी, और शाम में हम अंतिम संस्कार नहीं कर सकते, तो फिर क्या ऑप्शन है? तो पूरी रात शरीर को रखो घर में. एंड दैट वाज हॉरिबल फॉर एवरीवन. जिस व्यक्ति ने 80 साल हमारे साथ जिया, उसके शरीर को एक रात घर में रखना बिकेम अ नाइटमेयर. एक रात ये कैसे कटेगी? वो रात काटना मुश्किल हो गया. क्यों? ये नाखून बड़े सुंदर होते हैं, लोग इस पे नेल एक्सटेंशन लगाते हैं, बड़े सुंदर सुंदर, इस पे चांद तारे चमकियां माताएं लगाती हैं इस नाखून पर, जो डेड सेल है. तो ये नाखून जब तक शरीर से जुड़ा हुआ है, इस नाखून की बड़ी महिमा. ये बाल, हे हाँ, तो ये बाल जब तक शरीर से लगे हुए हैं, तब तक इस बाल की बड़ी वैल्यू है. इसमें जेल लगाएंगे, इधर छिपकली बनाएंगे, इधर फीफा बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, ऐसे खड़े वैसे खड़े. लेकिन ये बाल जब एक बार शरीर से कट जाता है ना, तो हम नाई की दुकान में ये बाल उठा के नहीं लाते हैं, झाड़ देते हैं अपने कपड़ों से. जिस बाल पर जेल लगाया, जिस बाल में शैम्पू, कंडीशनर और हेना, मेहंदी और अलग अलग तरह के कलर्स लगाए, वो बाल जब शरीर से झड़ जाता है, तो उसको हम कपड़े से झाड़ देते हैं. अरे इतना खर्चा किया इस बाल पे, डजंट मैटर, वंस इट लीव्स बॉडी इट्स यूजलेस. तो ये बाल जिस प्रकार इस शरीर को छोड़ने के बाद यूजलेस बन जाता है, ये शरीर भी इस आत्मा आत्मा को छोड़ने के बाद, या इस शरीर को जब आत्मा छोड़ देती है, इट बिकम्स यूजलेस, गुड फॉर नथिंग. इसीलिए इस शरीर का केवल एक कार्य है, इस शरीर से भगवान की प्राप्ति करना. दैट इज द ओनली यूज ऑफ दिस बॉडी. अदरवाइज फॉर ऑल रीजंस दिस बॉडी इज वर्स देन एनिमल्स. जैसे जब गाय गोबर करती है, तो उसका कार्य होता है, उससे उपले बनाए जाते हैं, कंडे बनाए जाते हैं, आज भी गांव में उससे खाना बनता है. आप गोबर करते हो, उसका क्या काम होता है? कुछ काम नहीं होता, आप खुद नहीं देख सकते उसको, यू जस्ट वांट टू फ्लश इट. जब पशु शरीर छोड़ते हैं, तो उसकी हड्डियों से अलग अलग प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स बनते हैं और सारी चीजें बनती हैं. आपकी हड्डी से क्या बनता है? कुछ नहीं बनता है. जब पशु शरीर छोड़ते हैं, तो उनके चमड़े का कार्य होता है. आपके चमड़े से क्या होता है? कुछ नहीं होता है. तो दिस बॉडी इज गुड फॉर नथिंग. सो अल्टीमेटली I am not this body, I am not mind, I am not intelligence, I am not ego, I am Satchidanandamay Atma. Thank you very much, devotees. I'll end with this, and I am happy to have some questions from all of you. Thank you. आप सब अपना अटेंडेंस मार्क कर दें. तो रेवा इंटरेक्टिव बार बार बोल रहे हैं, आप अटेंडेंस मार्क कर लें. लेट्स टेक क्वेश्चंस. द सेशन इज ऑफिशियली ओवर. तो जो जाना चाहे दे में लीव नाउ. जो है उनके लिए विल टेक सम क्वेश्चंस. जतिन प्रभाकर जी से शुरू करते हैं. प्रभु जी, जैसा आपने कहा कि हम जिस चीज का चिंतन करेंगे उस हिसाब से ही हमारा नया बर्थ होएगा, लेकिन क्या कोई तरीका है कि हमें इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में दोबारा जन्म ही ना लेना पड़े? यस, इंटरेस्टिंगली भगवान गीता में इसका भी आंसर करते हैं. समवन कैन टेल दैट श्लोक? मुझे कहना है, यस प्लीज. सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज. या अहं
दैट इज द वर्ड्स, बट यहाँ पर जिस वर्ड्स की Yeah. बात हो रही है वो ये कह रहे हैं कि इस भौतिक जगत को छोड़कर आध्यात्मिक जगत में जाने का, मृत्यु के समय ऐसा क्या किया जाए कि वो इस भौतिक जगत को छोड़कर आध्यात्मिक जगत में चला जाए। योर वर्ड्स इज करेक्ट, और ये 1866 है। इस सिचुएशन में राज, थैंक यू वेरी मच लाल कृष्ण प्रभु, ऑफ कोर्स थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वर्ड्स। राजदीप प्रभु 8.5 क्या है? प्रभु जी पूरा वर्ष तो मुझे याद नहीं है, इसमें भी स्टार्ट होता अंत काले च मामेवा स्मरत पदम। यस, थैंक यू वेरी मच। तो थैंक यू वेरी मच लाल कृष्ण प्रभु एंड राजदीप प्रभु। So the verse is अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशय। तो अंतकाल में जो जिस भाव का स्मरण करेगा, यम यम वापि स्मरण भावम, वो उस भाव को प्राप्त करेगा। तो कोई प्रश्न पूछ सकता है, अगर अंतकाल में भगवान का स्मरण हुआ तो भगवान की प्राप्ति होगी। भगवान कह रहे यस, क्या? अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा, अंतकाल में जो अंतकाले च माम एव, अंतकाल में जो मेरा स्मरण करेगा, मुक्त्वा कलेवरम, वो इस कलेवर से, जन्म मृत्यु के संसार से मुक्त हो जाएगा। याति नास्त्यत्र संशय, अर्जुन इस पर कोई संशय नहीं करना चाहिए। तो अंतकाल में जिसका भगवान का स्मरण होगा वो भगवान की प्राप्ति करेगा। इसका प्राइम एग्जाम्पल कौन है? एनी कमेंट्स? सो मेनी साधुस हियर। लोग परेशान करते हैं। परीक्षित इसका प्राइम एग्जाम्पल, यस, अजामिल, अच्छा, यस। तो अजामिल ने जिस प्रकार से अंतकाल, अरे वो तो अजामिल ने तो भगवान का स्मरण, अजामिल तो और एक लोअर केस, भगवान का स्मरण भी नहीं किया, वो तो पुत्र को बुला रहे हैं नारायण, परंतु भगवान ने उसे अपना ही नाम माना। तो इस प्रकार से जो अंतकाल में भगवान का स्मरण करता है उसे निश्चित रूप से भगवान की प्राप्ति होती है। तो आपको प्रश्न पूछे, अच्छा बढ़िया यार, लाइफ टाइम मजे करो, लास्ट में भगवान का स्मरण कर लेंगे। पर इतना आसान नहीं है ना। जिसने जिंदगी भर जो किया उसको लास्ट में उसी का स्मरण होगा। और इसको हम डेली लाइफ में देख सकते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप सीढ़ी पे चल रहे हो, हम सबको एक्सपीरियंस रहा होगा, कभी गिर जाते हैं हम, कभी कुछ कट लग जाता है, तो बॉडी रिफ्लेक्स एक्शन करती है। उस रिफ्लेक्स एक्शन में क्या भगवान का स्मरण होता है क्या? मान लीजिए आप सीढ़ी पे चल रहे हैं, एकदम से लड़खड़ा गए, तो उस समय क्या नारायण नारायण बोलते हैं, आ ऊ मम्मी, यही सब तो बोलते हैं। तो ऐसे ही कभी प्राण भी जाएंगे, कभी ये तो कुछ नहीं था, प्राण जब जाते हैं तब तो 80,000 बिच्छुओं का डंक जितना दर्द होता है। तो जब ये छोटा सा पैर फिसला, उसमें तो भगवान भगवत स्मरण नहीं हुआ, या छोटी उंगली को हमने बेड में जाके भेड़ दिया तब तो भगवान स्मरण नहीं हुए, जब थोड़ा सा दर्द हुआ। तो जब 80,000 बिच्छू काटेंगे तो स्मरण कैसे होगा? इसलिए भगवान कहते हैं नारद से कि नारद मुनि, आपको इस बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। नारद मुनि को भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त को इस बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि उसको मेरा स्मरण होगा या नहीं होगा। उसको केवल शुद्ध भक्ति का पालन करना है। यदि उसको स्मरण नहीं हुआ तो मैं उसे अपना स्मरण करवाऊंगा, एंड आई विल टेक हिम बैक टू गॉड। भगवान इतने डेस्परेट है हमें भगवत धाम ले जाने के लिए। तो हमें पूरे जीवन भक्ति करने का प्रयास करना है। और जब हम भक्ति करने का प्रयास करेंगे तो फिर हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, फिर हमारी चिंता भगवान करेंगे कि इसको स्मरण कराना है, इसको लेकर जाना है। श्रील प्रभुपाद ने भी कहा कि those disciples who will preach in Muslim countries, I will personally come and take them back to Godhead। तो आचार्य भी कह रहे हैं जो प्रचार करेगा, हो सकता है उसको भगवत स्मरण ना हो सकता है, लेकिन भगवान को उसका स्मरण है। इसलिए महाराज कुलशेखर आलवर बड़ी सुंदर प्रार्थना करते हैं, श्रील प्रभुपाद इसको अक्सर दोहराते थे। कृष्णा त्वदीय पद पंकज पंजरांतम अद्वैव मे विशतु मानस राज हंस प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तौ कंठाभरण विदधतौ स्मरणं कुतस्ते। तो भगवान कितने दयालु हैं, इस बात का वर्णन कर रहे हैं। महाराज कुलशेखर आलवार कह रहे हैं, कृष्णा त्वदीय पद पंकज पंजरांतम, हे भगवान मैं आपके चरणों का आश्रय ले रहा हूँ। हाँ, अद्वैव में विशतु मानस राजहंस, और जो मेरा मन रूपी हंस है वो आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि भगवान जब मृत्यु मेरे सामने होगी ना, प्राण प्रयाण समय, जब प्राण के प्रयाण का बारी आएगा, तो कफवात पित्तो, कफवात और पित्त जो है ना, कंठाभरण, मेरा कंठ भर जाएगा उससे, कफ से, वात से, पित्त से, और उस समय मैं आपका स्मरण नहीं कर पाऊंगा।
लेकिन अभी मुझे आपका स्मरण है, इसलिए आप आशीर्वाद दीजिए, मैं अभी अपना शरीर छोड़ दूं। तो भक्त सदैव चाहता है कि वो भगवत स्मरण में ही शरीर त्यागे, और भगवान चाहते हैं कि जब वो शरीर त्यागे तब मैं उसे स्मरण करवाऊं। इस तरीके से भगवान और भक्त में कंपटीशन चल रहा है, डियर डिवोटीज। इसलिए हमें केवल शुद्ध भक्ति के प्रयास करने की आवश्यकता है, और बाकी चीजें हमें भगवान पर छोड़ देनी चाहिए। मैं जिन दादाजी की बात कर रहा था, अपने दादाजी की, जिन्होंने लगभग 1 साल पहले, परसों उनकी पहली बरसी है, तो 1 साल पहले शरीर छोड़ा। कैसे शरीर छोड़ा? सब अच्छा था, आईसीयू में थे, ही वॉज इम्प्रूविंग। आज हमको डिस्चार्ज करने वाले हैं, नीचे दवाई लेने गए, जब तक ऊपर आए डेड, जस्ट डेड, नो वन नोज हाउ। बाद में डॉक्टर्स ने बोला कि जो सांस की नली है उसमें कफ फंस गया था, और शरीर में इतना बल नहीं है कि वो उस कफ को निकाल सके, तो सांस नहीं ले पाए, 1-2 मिनट सांस नहीं ले पाए, एंड देन ही डाइड। कफवात पित्तो, कफ फंस गया ना। अब बताइए उस स्थिति में जब सांस घुट रहा है, उस व्यक्ति का सांस घुटने से मृत्यु हुई, क्योंकि सांस की नली में कफ जम गया, डॉक्टर्स ने तो यही बताया। तो उस समय भगवत स्मरण कैसे होगा? याद, मेरे दोस्त के पिताजी जो जो शायद अगले 1 दिन में शरीर छोड़ देंगे, जो अभी जस्ट अपने आखिरी कुछ घंटे बिता रहे हैं, जिनके बारे में मैंने लेक्चर की शुरुआत में बताया, पूरे शरीर में तो पाइपें हैं, अलग अलग जगह से पानी चढ़ रहा है, वेंटिलेटर पर है, उस समय वो कैसे चेतन ही नहीं है। लेकिन यदि उसने पूरे जीवन भक्ति किया है तो भगवान उसको स्मरण दिलाएंगे, ये विश्वास है भक्त का। जब करोड़ों जन भक्ति नहीं किए, तब अभी भगवान हमारा भरण पोषण कर रहे हैं। अभी जब वो सुबह उठ के माला करने का प्रयास करें तो भगवान छोड़ देंगे, भक्ति किया तो क्या, लास्ट में मेरा नाम लिया, नहीं लिया, गो टू हेल। कृष्णा इज नॉट लाइक दिस। भगवान का स्वभाव क्या है? अरे एक टॉपिक पर तो 1 घंटा कथा हो सकता है। भगवान का स्वभाव क्या है? अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिह्वासयापायदप्यसाध्वी लेभे गतिम धात्र्युचितां ततोन्यम कं वा दयालुम शरणं व्रजेम। भगवान को स्वभाव क्या है? अहो बकीयम स्तन कालकूटम, वो पूतना, पिशाचिनी, बाल घातिनी, राक्षसी अपने स्तनों में कालकूट विष भर कर लेकर आई। किस लिए? भगवान को मारने के लिए। भगवान की सेवा करने के लिए थोड़ी लाई थी, कि हम जैसे दूध ऑफर करते हैं सुबह सुबह मंगला आरती में, मंगला भोग में, मंगला आरती से पहले, वैसे क्या पूतना दूध लेकर आई? नहीं, स्तन कालकूटम, कालकूट विष भर कर लाई थी। जिंगा सयापा यदप्य साध्वी, और कैसे साध्वी बनकर, अपना सुंदर एकदम झटक लटक मटक के साथ। जब पूतना को यशोदा मैया ने देखा तो उन्हें लगा कि शायद साक्षात लक्ष्मी मेरे लाला का दर्शन करने आई है वैकुंठ से, इतनी सुंदर थी पूतना। पर हृदय में क्या था? कृष्ण को मारने की इच्छा। परंतु कृष्ण का स्वभाव देखिए, अभी तक इट वॉज ठीक है, कृष्ण को मारना चाहती है, बहुत लोग बहुत राक्षस मारना चाहते हैं, अच्छा यशोदा मैया को बेवकूफ बना दिया, ठीक है। अब देखिए, लेभे गतिम धात्र्युचिताम ततोन्यम, वो पूतना, पिशाचनी, बाल घातनी, राक्षसी जो कृष्ण को मारना चाहती है, कृष्ण ये नहीं देख रहे हैं कि कालकूट लाई है, कृष्ण देख रहे, अरे तू मुझे स्तनपान कराना चाहती है। स्तनपान कौन कराता है? माता कराती है। लेभे गतिम धात्र्युचितम ततोन्यम, भगवान ने पूतना को आध्यात्मिक जगत में अपनी नैनी, अपनी दाई माँ होने का सौभाग्य दिया। जैसे गांव में बच्चे होते हैं, जब बच्चा जन्म लेता है ना, तो माँ कई बार कमजोर पड़ जाती है, तो कुछ दाई माँ होती है जो बच्चे को नहाती है और ये सब, उसका आदर सत्कार, दूध भी पिलाती है उसको आवश्यक होता है। तो ये स्तर दे दिया भगवान ने पूतना को। क्यों? क्योंकि पूतना दूध पिलाने आई थी। ये नहीं भगवान ने देखा कि कालकूट विष देने आई है, दूध पिलाने आई है। तो जब भगवान पूतना राक्षसी को ऐसा स्तर दे सकते हैं, तो जो भक्त श्रद्धा पूर्वक भजन करने का प्रयास कर रहे हैं, भगवान उसको त्याग देंगे क्या? तो संभव नहीं है। 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं, देन विल वाइंड अप। राजदीप प्रभु पूछ रहे हैं, हरे कृष्णा प्रभु जी, एज यू टेल माइंड कन्विंसेस इंटेलिजेंस टू गो फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, देन इट सीम्स द सोल इज नोवेयर इन दिस, देन व्हाई सोल सफर्स एट द एंड? And when mind tries to manipulate intelligence, then we can do make our intelligence strong. What we can do to make our intelligence strong? तो क्वेश्चन है कि जब ये सारा जिम्नास्टिक्स माइंड, इंटेलिजेंस और ईगो के बीच में चल रहा है, तो भाई मैं क्यों पिट रहा हूं? मेरी तो गलती नहीं है इसमें। माइंड कह रही है हाँ छोले भटूरे खाओ, इंटेलिजेंस कह रहा है नहीं गलत बात है, ईगो कह रहा है हाँ भाई मजे करते हैं मजे करते हैं, मेरी क्या गलती इस सब में? हाँ, आपकी गलती है मिसयूज ऑफ फ्री विल, एक अलग ही विषय है। फ्री विल के बारे में यदि आपके मेंटर, फैसिलिटेटर, ज्ञानदीप प्रभु इत्यादि चर्चा करें तो आप उसके बारे में और डिटेल में जान सकते हैं। एक्चुअली सबसे पहली गलती तो आत्मा की थी। आत्मा ने पहले फ्री विल का मिसयूज करते हुए सेंस एंजॉयमेंट को चुना,
उसके बाद ये चेन रिएक्शन चालू हुआ. बट इट स्टार्टेड विथ सोल चूजिंग माया ओवर कृष्णा. व्हेन सोल चोज माया ओवर कृष्णा, देन सब कुछ उसके कंट्रोल से बाहर निकल गया. सो फॉर एग्जाम्पल, कुछ समय पहले, आई थिंक 2-3 साल पहले, हम लोग गए थे तिहाड़ जेल, यही दिल्ली में जनकपुरी में है, वहां पर की भगवद गीता का प्रोग्राम करने. तो मैं ऐसे एक कैदी से बात कर रहा था, तो कैदी ने बोला, बड़े क्या बताएं महाराज जी, बड़ा दिक्कत है जेल में, ये जेलर जो है, इसका इससे लड़ाई है, इसका इससे लड़ाई है, हमें तो 2-2 दिन तक खाना नहीं मिलता है, और हम जेल में वो लोग कुछ काम करते हैं ताकि घर कुछ पैसा भेज सके, हमारे घर में पैसा ही नहीं जाता है क्योंकि मंत्री जी का इससे लड़ाई है, इसका उससे लड़ाई है. अब बताइए हम क्यों पिस रहे हैं इसमें? आप बताओ, वो पिस रहा है, इसके लिए सबसे टॉप रिस्पॉन्सिबल कौन है? वो खुद. अरे तुम जेल में आए कैसे भाई? दैट इज योर फर्स्ट मिस्टेक. नाउ एवरीथिंग एल्स इज सेकेंडरी. द फर्स्ट मिस्टेक इज यू आर इन जेल. आपने एक मिस्टेक कर लिया, आपने मर्डर किया, जो भी किया, यू आर इन जेल. नाउ थिंग्स आर आउट ऑफ योर कंट्रोल. अब तो आपको जैसे जो माया के 3 भगवत गीता में फोटो देखते हैं ना, तीनों गुण जैसे नचा रहे हैं, वैसे नाचना पड़ेगा. पहले आप 3 गुण चुनेंगे, फिर वो 3 गुण आपको नचाएंगे. पर उन्हीं नाचते नाचते अगर आप कर देंगे नारायण समर्पणस्तु, तो फिर आप बच जाएंगे. उसी नाचते नाचते में आप माया नचा ही दी, उसी नाचते नाचते में हरे कृष्णा, तो भगवान विल से ओके यस, लेट्स ब्रिंग हिम बैक. सेकंड क्वेश्चन, इंटेलिजेंस को कैसे स्ट्रांग बना सकते हैं? दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट गुड क्वेश्चन. कि इंटेलिजेंस ही माइंड को कंट्रोल कर सकती है. अनकंट्रोल्ड माइंड इज द सोर्स ऑफ ऑल मिजरी. माइंड को कंट्रोल करेगा इंटेलिजेंस. इंटेलिजेंस कैसे कंट्रोल करेगा? अभी तो नहीं कर पा रहा है क्योंकि इंटेलिजेंस वीक है. इंटेलिजेंस स्ट्रांग होता है शास्त्र पढ़ने से. बुद्धि मजबूत होती है शास्त्र पढ़ने से. जो शास्त्र नहीं पढ़ेगा, इंटेलिजेंस का काम है सही और गलत में डिफरेंशिएट करना. पर डिफरेंशिएट करने से पहले पता तो हो सही गलत क्या है. और वो सही गलत पता चलता है जब हम शास्त्र पढ़ते हैं. जो शास्त्र नहीं पढ़ते, उन्हें सही गलत पता नहीं चलता. उन्हें सही गलत पता नहीं चलता, माइंड आके उनको उल्लू बना के चला जाता है, वो कर लेते हैं, बाद में पछताते हैं. इन वेरी शॉर्ट दैट इज द आंसर. इंटेलिजेंस स्ट्रांग होती है शास्त्र से. इसलिए जो लोग शास्त्र नहीं पढ़ते, वो हमेशा मन से दुखी रहते हैं. ऑलवेज दे आर मिजरेबल. आप कितनी माला कर लो, माला में मन ही नहीं लगेगा. अगर माला करके भगवत प्राप्ति कलयुग में हो जानी थी, प्रभुपाद ने 80 बुक्स क्यों लिखी? बहुत इंपॉर्टेंट है बुक्स पढ़ना. हम बुक्स नहीं पढ़ते, बुद्धि मजबूत नहीं होती, छोटा सा लाइफ में प्रॉब्लम आता है, बिविल्डर हो जाते हैं, दुखी रहते हैं, रोते धोते फिरते हैं, प्रोजीत क्या करें, लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, माला कैसे बढ़ाऊं, मैं तो माला नहीं कर सकता, मेरे को ये दिक्कत है. अरे भैया पढ़ाई करो यार, सिंपल. वी डोंट रीड शास्त्रास एंड देन वी फेस ऑल दीस प्रॉब्लम्स. हरे कृष्णा प्रोजी, हाउ डू वी लीव सटल बॉडी? वही प्रोसेस है जो ग्रॉस बॉडी का है. ग्रॉस बॉडी सटल बॉडी दोनों को लीव करने का एक ही मार्ग है, उसका नाम है हरे कृष्ण महामंत्र. Of course we can go in detail, but अभी तो नहीं जाएंगे because we are pretty over time. Okay. Last question. सात्विक प्रभु. उसके बाद केतन प्रभु can ask. Why Bhakti Yoga is topmost? Is Bhakti Yoga can take us to God? There are many other yoga Krishna tells in Bhagavad Gita. So why is it important? Okay. 6ठा अध्याय भगवत गीता का, उसमें भगवान अलग अलग योग पद्धतियों की बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से अष्टांग योग पद्धति इत्यादि की. पर 6ठा अध्याय का लास्ट श्लोक खोलिएगा, आप तो लिख लीजिए 647, 6th चैप्टर लास्ट वर्स 47th वर्स. अभी तो समय नहीं है तो मैं पढ़ देता हूँ, टाइम होता तो आप भी पढ़ते. भगवान कह रहे हैं, 6ठे अध्याय में पूरा अच्छे से योगा प्रोसेस को भगवान एक्सप्लेन किए हैं बढ़िया से. फिर 6ठे अध्याय के अंत में भगवान कह रहे हैं, योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्त तमो मतः. जब अनेक अनेक योग पद्धतियों का भगवान वर्णन कर दिए हैं, तो भगवान क्या बोल रहे हैं? योगी नाम अपनी सर्वेशाम. अर्जुन, समस्त योगियों में श्रेष्ठ कौन है? मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम. जो अपनी अंतरात्मा में श्रद्धा से मेरा भजन करता है. वो कौन करता है? वो तो भक्ति योगी करता है. ज्ञान योगी थोड़ी भगवान का भजन कर रहा है. ज्ञान योगी तो सोहम प्रज्ञानम ब्रह्म ने नास्ति किंचन अहम ब्रह्मास्मि बाबा रामदेव की तरह वो पेट में डुक 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 कर रहे हैं. यही कर रहे हैं अष्टांग योगी, हिमालय की गुफाओं में तपस्या कर रहे हैं. पर भगवान का भजन कौन कर रहा है? श्रद्धावान भजते यो मां. मैं नहीं कह रहा हूं, कृष्ण कह रहे हैं, आप अभी खोल के देख सकते हैं. समय युक्त तमो मता. कृष्ण कह रहे हैं, देखो अर्जुन,
दुनिया में लोगों का अलग अलग मत हो सकता है, डेमोक्रेसी है, लेकिन मेरा मत तो ये है कि जो श्रद्धा से भजन करता है वही मेरा सर्वश्रेष्ठ भक्त है। सिंपल एज दैट। तो भक्ति योगी भगवान को सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए भगवान कह रहे हैं भक्त्या माम विजानाति यावना चास्मि तत्वतः। भक्त ही मुझे अच्छे से जानता है अर्जुन। भक्त्या माम अभिजानाति, ये भी गीता में कह रहे हैं। अन्य योग्य पद्धतियों वाला जो है वो भगवान को उतना प्रिय नहीं है। हाँ। तो रामचरितमानस में भगवान बहुत सुंदर उदाहरण दे रहे हैं। भगवान कह रहे हैं देखो, एक माता के दो प्रकार के शिशु होते हैं, एक होता है बड़ा बच्चा, एक होता है छोटा नवजात बच्चा। माता दोनों बच्चे से प्रेम करती है, पर नवजात बच्चे से ज्यादा प्रेम करती है। क्यों? क्योंकि नवजात बच्चा माँ पर आश्रित है। बड़ा बच्चा भी माँ पर आश्रित है, बट वो अपनी चीजें करने लग गया, अपना खुद कुक कर लेता है, प्लेट धो लेता है, अपना स्कूल का बैग लगा लेता है, अपने कपड़े फोल्ड कर लेता है। बट छोटा ना पूरी तरीके से माँ पर आश्रित है। तो माँ का स्वाभाविक वात्सल्य छोटे बच्चे से अधिक है। इसी प्रकार से भक्ति योगी जो है वो छोटे बच्चे के समान है, जो हर तरीके से भगवान पर आश्रित है। मारो भी राखो भी जो इच्छा तुम्हारा। तो इतना आश्रित है जब होता है ना, तो भगवान का उसे स्वाभाविक स्नेह ज्यादा होता है। जो योगी ज्ञानी तपस्वी हैं, कह रहे नहीं नहीं, हम अपना मन खुद से नियंत्रित कर लेंगे, हम अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर लेंगे। हम ये जैसे आप कुंभ मेला में जाएं, वो जबरदस्ती चारों तरफ आग जला के बीच में बाबा जी महाराज भस्म लपेट के बैठे हुए, हम अपने मन को नियंत्रित कर रहे हैं, है ना, या जनन इंद्रियों को नियंत्रित कर रहे हैं, कटवा ही लेते हैं इंद्रियां। वो इंद्रियां ही नहीं रहेंगी तो भोग क्या करूंगा। तो बड़े बच्चे के समान है। भगवान कह रहे ठीक है, इन लोगों को लगता है कि ये खुद से कर सकते हैं, ओके लेट देम डू। पर भक्ति योगी जो है ना, वो भगवान की ओर आश्रित रहता है। इसको कहते हैं आशानुबंध। जैसे जो चकोर पक्षी होता है ना, वो चकोर पक्षी हमेशा सिर्फ और सिर्फ आकाश की ओर देखता रहता है कि कब चंद चातक पक्षी जो होता है वो हमेशा आसमान की ओर देखता रहेगा और इंतजार करेगा कब वर्षा होगी, उस वर्षा का पानी मैं पीऊंगा। तो भक्त जो है वो भगवान पर आश्रित है, इसलिए भगवान को अत्यंत प्रिय है ना। छोटा बच्चा माँ को अत्यंत प्रिय होता है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, नारद मुनि को कहते हैं, सुनो मुनि तो ही कहऊँ सहरोसा, भजहि जे मोहि तजी सकल भरोसा, करहूँ सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखई महतारी। करऊं सदा तिनके रखवारी, सदैव मैं भक्तों का रक्षा करता हूँ। कौन भक्त? जो मेरा भजन करते हैं। जिमी बालक राखई महतारी, जैसे बच्चे को माता रखती है, ऐसे ही भक्ति योगी को भगवान रखते हैं। तो भक्ति योगी भगवान को अत्यंत प्रिय है, क्योंकि वो भगवान की सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं। अन्य लोग भगवान की सेवा नहीं कर रहे हैं। यू गो टू दीज कुंभ मेलास, और सारे पोस्टर देखिए, बैनर, सब पे महामंडलेश्वर, चक्रवर्ती, मंडलेश्वर, पीठाधीश्वर, फला ढिमका, ये ईश्वर वो ईश्वर। पूरे बड़े पोस्टर में महाराज जी की अकेली अपनी ही फोटो रहेगी, है ना। पर आप इस्कॉन के पोस्टर्स देखिए, शिला प्रभुपाद कितने बड़े होते हैं, इतने से इतने बड़े होते हैं शिला प्रभुपाद। और राधा श्याम सुंदर, पूरे पोस्टर में राधा श्याम सुंदर, रुक्मिणी, द्वारकाधीश, गौर निताई, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा महारानी। और भगवान प्रभुपाद कितने, इतने छोटे से, सबसे बॉटम में। सो प्रभुपाद भगवान का प्रचार करने का प्रयास किया। प्रभुपाद अपना पोस्टर नहीं लगाए पड़ा पड़ा कहीं पर भी। ऑफ कोर्स इसमें भी डिटेल में जा सकते हैं, हर विषय के बारे में इतने डिटेल में चर्चा हो सकती है। यस केतन प्रभु, प्लीज लास्ट क्वेश्चंस विल वाइंड अप आफ्टर हरे दैट। कृष्णा प्रभु जी। जी मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे भगवान कहते हैं कि अंत समय में जो मेरा स्मरण करेगा वो मेरे पास ये मेरे धाम आ जाएगा। तो जैसा कि आपने बताया था एक बार, मुझे याद नहीं है साधु का नाम, कि उन्होंने पूरी मतलब जीवन उन्होंने भगवान का स्मरण किया था, बट अंत समय में उन्हें एक हिरण का या खरगोश का मतलब थोड़ा सा वो आ गया था, लास्ट लास्ट में जाते जाते में, तो उन्हें हिरण का वो मिल गया था, शरीर मिल गया था। और फिर अभी आपने बताया कि जो अजामिल था उसने लास्ट में इंटेंशनल अनइंटेंशनली भगवान का नाम ले लिया था और उसे भगवान प्राप्त हो गए। तो इसमें थोड़ा सा मतलब टेक्निकल ग्लिच नहीं लगता कि मतलब किसी ने तो गलती से ले लिया और वो उसको भगवान प्राप्त हो गए, और किसी ने पूरी जिंदगी भर भगवान का स्मरण किया और लास्ट में अगर थोड़ा बहुत मतलब गलती से हिरण का स्मरण कर लिया तो वो हिरण का शरीर मिल गया उसे। तो थोड़ा सा तो ये दोनों पास टाइम जो है वो थोड़ी सी इनकम्प्लीट है। जब आप कंप्लीट पास टाइम पढ़ेंगे तो आप ये समझेंगे कि भगवान किसी के साथ भी अन्याय कर ही नहीं सकते। भगवान के स्वभाव में ही नहीं अन्याय करना, अहित करना भगवान के लिए इम्पॉसिबल है। मतलब अगर कोई बोले ना कृष्णा कैन डू एवरीथिंग, नो, रॉन्ग।
there is one thing that Krishna cannot do, and that is injustice to his devotees. He cannot do that. तो चाहे वो भरत महाराज हो या अजामिल हो, दोनों के साथ न्याय हुआ। भरत महाराज जब भगवान कह रहे हैं योगक्षेमम वहाम्यहम, जो आपके पास है मैं उसकी रक्षा करूंगा और जो नहीं है वो मैं प्रदान करूंगा, तो भगवान उस स्टेटमेंट को हमेशा फुलफिल करते हैं। अजामिल को ऐसा नहीं है कि भगवत प्राप्ति इमीडिएटली हो गई। अजामिल के पास विष्णु दूत आए और विष्णु दूतों ने अजामिल की यमदूतों से रक्षा की। फिर अजामिल हरिद्वार गए, अजामिल ने हरिद्वार में तपस्या की और तपस्या करने के बाद अजामिल को फिर उसके बाद सभी अनर्थों से मुक्त होने के बाद भगवत प्राप्ति हुई। ऐसा नहीं है that immediately he saw Lord Narayan face to face. He saw विष्णु दूतर्स। फिर उन्होंने साधना भक्ति का पालन करके जो भक्ति बच गई थी कंप्लीट करके he went to the spiritual world. एंड भरत महाराज, ऑल्दो उन्हें भरत का शरीर मिला, परंतु उनकी आध्यात्मिक चेतना का नाश नहीं हुआ। ही वॉज स्टिल वेरी कॉन्शियस। आप ऑफ कोर्स पूरी लीला पढ़िए उसके बारे में, इस लेक्चर सुनिए भरत महाराज के ऊपर। तो जब वो हिरण बने उस समय भी ही वॉज कंप्लीटली कृष्ण कॉन्शियस एंड इवन मोर कृष्ण कॉन्शियस देन अर्लियर, क्योंकि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। यार मैं हिरण से आसक्त हो गया, इस वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ, मुझे हिरण से आसक्त नहीं होना चाहिए था। सो दैट इज अ मिस्टेक दैट ही डिड। So of course we so if we know the entire context, मैं दोनों पास्ट टाइम डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट if we know the entire context हम देखेंगे दोनों ही स्थिति में भगवान ने रक्षा की। अजामिल की भक्ति की भी रक्षा की। अजामिल ने पूरे जीवन भक्ति की, ब्राह्मण धर्म का पालन किया, लास्ट में वैश्य का संग किया, तो उस ब्राह्मण धर्म का जो पालन किया भगवान ने उसकी रक्षा की। नारायण नाम दिलवाया उनके पुत्र को। सब कुछ तो भगवान की अध्यक्षता में हो रहा है। नारायण नाम कैसे मिला पुत्र को? नारायण नाम मिला पुत्र को, अंत में नारायण को बुलाया उसने और विष्णु दूत आए, उसके बाद भगवान ने उनके आगे का अरेंजमेंट किया। और इस प्रकार से भरत महाराज ने हिरण का शरीर प्राप्त किया और हिरण के शरीर में ही वेंट अहेड विद स्पिरिचुअल एडवांसमेंट। वो ऋषि मुनियों की कुटिया के सामने रहते थे एंड देन वहां पर वो भागवत श्रवण करते थे ऋषि मुनियों से। उसके बाद उन्हें जड़ भरत का शरीर मिला एंड देन ही वेंट बैक टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड। अहित करना संभव ही नहीं है भगवान के लिए, वो भक्त के साथ इम्पॉसिबल। सो लाइक दैट। हम बेस में कभी इसके बारे में डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं, या फिर यू कैन लिसन टू दिस पास्ट टाइम इन डिटेल बाय सम स्पीकर। सो विद दैट विल एंड डियर डिवोटीज, थैंक यू सो मच। इट्स हाँ जी, जी स्मॉल Okay. क्वेश्चन। ओके जैसे कि हमने पूरी लाइफ भगवान का स्मरण किया, बट जैसे कि आपने बताया कि इवन इफ लास्ट टाइम में अगर हमें भगवान का स्मरण नहीं हो पाए तो भी भगवान टेक केयर करेंगे, तो वो मतलब वो किस तरीके का, मतलब क्या प्रोसेस होता है उसमें? ऑफ कोर्स कोई ऐसा एक प्रोसेस नहीं है। इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड इट चेंजेस फॉर एवरीवन। तो ऐसा कोई एक प्रोसेस नहीं है, परंतु भगवान हमारे भक्ति की सदैव रक्षा करते हैं। लगता है शरीर की रक्षा ना करें, परंतु भक्ति की सदैव 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 रक्षा करते हैं भगवान। तो यदि इसलिए भगवान कह रहे हैं नेहापिकम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। इस जीवन में मैंने थोड़ी सी भी अगर भक्ति की है तो नेक्स्ट लाइफ में आई विल कंटिन्यू दैट। तो जो मैंने भक्ति की है भगवान पूर्ण मौका देंगे कि अगले जन्म में मैं उस भक्ति को कंटिन्यू करूं, उसको परफेक्ट करूं और स्पिरिचुअल वर्ल्ड चला जाऊं। ऐसा नहीं होगा कि मैंने पूरा जीवन भक्ति किया लेकिन लास्ट में मिस कर गया और अगले जन्म में फिर दोबारा से जीरो से स्टार्ट करो। नहीं, अगर आपने 50 पे एंड किया है तो आप 50 से ही शुरू करेंगे अगले जीवन में। तो इस प्रकार से भगवान रक्षा करते हैं। शरीर तो नश्वर है, इट विल डाई समडे। ऐसा नहीं है मैं भक्ति कर रहा हूँ तो शरीर नहीं जाएगा, इट विल डाई, बट दिस चेतना ऑफ कृष्ण सेवा इट विल नेवर डाई, इट विल नेवर डाई, इट विल ऑलवेज बी देयर। थैंक यू। थैंक यू सो मच। Thank you so much, dear devotees. So, Gandhi Prabhu, if you are still here, I guess. Yes, Guruji. So, Thanks. thank you so much, सुचालदेव गुरु जी। आपने अपना कीमती समय निकाल कर डिवोटीज को एनलाइटन किया about soul, and to take also very deep shared very deep knowledge about soul and reincarnation, how that is relevant for all of us. So thank you so much for that, सुचालदेव गुरु जी। And सभी भक्तों का भी धन्यवाद कि उन लोगों ने, मतलब कि इट्स क्वाइट प्रीटी लेट but still they are connected with this session, and so it was something there to connecting. So सभी भक्तों का भी धन्यवाद। and yes, सभी भक्तों से अनुरोध रहेगा कि अपनी अपनी अटेंडेंस जो है मार्क कर दें, एंड एक बार ग्रुप में भी हम शेयर करेंगे जिस डिवोटीज की अगर किसी की छूट गई है तो वो अपना नाम भी शेयर कर सकते हैं एडमिन को। एंड क्वीज जो है वो कल
दोपहर को 12 बजे मतलब कि आपके ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी। तो आप सभी से अनुरोध रहेगा कि उस क्विज को आप फिल करें एंड उसके बेसिस पर मार्किंग होगा एंड जो टॉप करेगा उसको हम प्राइजेस भी देने वाला है एट द एंड ऑफ दिस लेवल। ठीक है, तो प्लीज मार्क दैट 12 नून। ठीक है, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। जय। विवेक प्रभु क्लास खत्म हो गई? जी प्रभु जी। आप मेरा वेट कर रहे थे? मैं 2 क्यों? मिनट के लिए हंस क्या रहा हूँ?